हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और जिसका इंतजार आपको बहुत बेसब्री से था, दैट इज लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, वो लेक्चर मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। टोटली अपडेटेड लेक्चर है। लास्ट 6 मंथ मतलब मैं कहाँ से कवर कर रहा हूँ, सितंबर 2023 से लेके, याद रखिएगा, मैं फेब 2024 तक की सारी करंट अफेयर एक सिंगल लेक्चर में लेके आया हूँ। तो अगर आपके एग्जाम मार्च अप्रैल में होने वाले हैं तो याद रखिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन यूपीएससी का मई में पेपर होगा, उस टाइम के लिए भी लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपने अभी तक के कोई लेक्चर्स नहीं देख पाए हैं किसी वजह से, तो इस लेक्चर को जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बाद आपको मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होगा। याद रखिएगा, हर बार की तरह ये लेक्चर भी बहुत ही डिटेल लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद आप मैच करिएगा आपके कमिंग एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन इस सिंगल लेक्चर से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा वो क्या है, कंट्री का लॉन्गेस्ट सिग्नेचर स्टेट ब्रिज, याद रखिएगा, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। पूछा सकता है सुदर्शन सेतु जो ब्रिज है, अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेशन किया गया, कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गुजरात में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। एक बात तो ये। दूसरी बात याद रखिए, लॉन्गेस्ट सिग्नेचर स्टेट ब्रिज है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकते हैं कि लॉन्गेस्ट सिग्नेचर स्टेट ब्रिज इंडिया का कौन सा है, तो आंसर वुड बी सुदर्शन सेतु। ओके, याद रखिए ब्रिज जो है ओखा टाउन जो देवभूमि द्वारका है उसको कनेक्ट करता है। याद रखिएगा, मतलब ये मेन लैंड गुजरात को कनेक्ट कर रहा है बेट द्वारका से। बेट द्वारका एक आइलैंड है, याद रखिए, उसके बीच में जो कनेक्शन है वो ये ब्रिज कनेक्ट करता है। अराउंड 2.32 किलोमीटर का ये ब्रिज बनाया गया है। ओके, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सुदर्शन सेतु से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट इस 6 मंथ करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया मालदीव्स के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, बट इसी टाइम पर आप देखते हैं ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है दोस्ती 16। पूछा सकता है ये दोस्ती 16 ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किन 3 कंट्रीज के बीच में है? एक इंडिया है, दूसरा मालदीव्स है और थर्ड श्रीलंका है। तो याद रखिएगा ये दोस्ती जो है ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। और अभी रिसेंटली ये एक्सरसाइज मालदीव्स में हेल्ड हुई है। ठीक है, अभी 2024 में ही ये एक्सरसाइज अभी हेल्ड हुई है, फेब 2024 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। आईआईटी गुवाहाटी की मैं बात करता हूं, क्यों? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए न्यूज में, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो सेंटर है, याद रखिएगा, इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी आईआईटी गुवाहाटी में लॉन्च हुआ है। तो पूछ सकते हैं किस आईआईटी में भी लॉन्च हुआ है, तो आंसर वुड बी आईआईटी गुवाहाटी। ओके, दैट इज, आपको पता होगा आईआईटी गुवाहाटी कहाँ है, दैट इज एट असम। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अभी आपको पता होगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 दिए गए। ओके, अभी जब अवार्ड मिले तो बेस्ट एक्टर किसको मिला? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो बेस्ट एक्टर की बात करूं तो शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला फॉर हिज मूवी जवान। ओके, जो कि इतनी अच्छी मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी। ओके, बेस्ट एक्ट्रेस बनी है रानी मुखर्जी, दैट इज मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए उनको मिला है। बेस्ट फिल्म अगेन जवान, जो अकॉर्डिंग टू मी अगेन इट्स नॉट अ गुड मूवी, पता नहीं क्यों अवार्ड दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बकवास मूवी थी। बेस्ट फिल्म जवान इसको मिल गया है, जबकि इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स है, बट ऐसी मूवीज को मिल रहा है। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जो एनिमल मूवी के डायरेक्टर है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 इनको मिला है। हो सकता है आप शाहरुख खान के फैन हो, बट अगर आप फैन भी होंगे तो आपको पता होगा जवान वॉज नॉट अ गुड मूवी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? अभी बाफ्टा अवार्ड्स दिए गए 2024 में। आप सोचेंगे बाफ्टा अवार्ड्स क्या है? ये दीज आर द ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। अभी 77th एडिशन हुआ है 2024 में। तो आपसे क्वेश्चन बाफ्टा अवार्ड्स में तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाफ्टा अवार्ड किस कंट्री से रिलेटेड है, तो आंसर भी ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटेन से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं किस कैटेगरी में मिलता है, तो फिल्म की कैटेगरी में मिल रहा है। या तो आपसे ज्यादा ये पूछ लेंगे बेस्ट फिल्म इस बार बाफ्टा अवार्ड्स के अकॉर्डिंग 2024 में कौन सी बनी है, यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे बाफ्टा अवार्ड्स में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बट यही आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं ओपनहाइमर जो है वो याद है कि बेस्ट फिल्म बनी है अकॉर्डिंग टू बाफ्टा अवार्ड्स 2024। तो जस्ट गो थ्रू करना है बेस्ट फिल्म किसको मिली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन की। आपको पता होगा चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन होते हैं, उसमें आप देखा होगा किस तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, ठीक है, वहां पर कुछ वोट्स को कैंसिल करके बीजेपी के मेयर कैंडिडेट को जिता देते हैं। ठीक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान भी लेती है और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया और जो आप और कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट थे उनको जिता दिया। ओके, मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। तो एक्चुअली अब ये डिबेट में आ गई कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया, तो किस आर्टिकल के अंदर इंटरफेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा। तो आर्टिकल है आर्टिकल 142, याद रखिएगा। आर्टिकल 142 को इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर पोल के रिजल्ट को ओवरटर्न कर दिया।
अब लोग सोचोगे आर्टिकल 142 है क्या, क्योंकि न्यूज में आ गया बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन। ओके, तो याद रखिएगा हमारा काम ये होता है कि हम उससे एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजों को बाहर निकालें। तो आर्टिकल 142 क्या बोलता है? इट एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। मतलब ऐसा कोई भी ऑर्डर वो पास कर सकती है जिससे देश में कंप्लीट जस्टिस मिले इन एनी केस और अब मैटर पेंडिंग बिफोर इट। कोई भी केस में या कोई भी मैटर पेंडिंग बिफोर इट है तो कोई भी ऐसा फैसला सुना सकती है और ये सबको मान्य होगा, सबको मानना पड़ेगा। उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा, जो इरेगुलरिटीज उसको लगी और उस पर उसने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से क्वेश्चंस भी किए और फाइनली उसने मेयर इलेक्शंस को ओवरटर्न कर दिया। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे पूछाएगा आर्टिकल 142 किससे रिलेटेड है या उसमें क्या मेंशन है, यू हैव टू रिमेंबर। या ये भी पूछ सकते हैं, ये पूरी लाइन लिख दें और पूछे किस आर्टिकल में मेंशन है। तो आर्टिकल 142 जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाटा ट्रस्ट की बात करता हूं। टाटा, रतन टाटा की बात करूं, उनको भारत रत्न देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आई होप आप लोग भी यही सोचते होंगे। देखिए, टाटा ट्रस्ट ने अभी इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल और जो कि मुंबई में इनॉग्रेट हुआ है। इट्स अ ग्रेट थिंग। एनिमल के लिए देखिए कैसे टाटा ट्रस्ट एनिमल्स के लिए भी वर्क कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। ये मेरा मानना है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछाएंगे। जिस तरह यूपी में आपने देखा कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, ओके, उस टाइम पर उससे पहले ये बिल जो है याद है पास हो चुका है, बट ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है। जिस तरह आप देखते हैं पेपर लीक्स होते हैं, राजस्थान में भी बहुत पेपर लीक होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये बिल है। अब ये बिल जो अब ऑफकोर्स एक्ट बन रहा है, ये बिल क्या है? बड़े अच्छा बिल बनाया सरकार ने कि अगर जो लोग चीटिंग करवाते हैं, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे पेपर लीक कर देते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस बिल के अकॉर्डिंग याद रखिएगा अब अगर आप फंसे तो ये केस होगा कॉग्निजेबल। आप सोचेंगे कॉग्निजेबल मतलब कि आपको अरेस्ट किया जाएगा विदाउट वारंट अगर आप चीटिंग के केस में पकड़े जाते हैं। ठीक है, नॉन बेलेबल रहेगा। मतलब नॉन बेलेबल मतलब बेल एज अ राइट जो होता है ना, आपको बेल तुरंत मिल जाती है, बेल नहीं होगी। याद रखिए नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। और नॉन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल मतलब आपस में जिन दो पार्टियों ने केस लगाया अगर एक सेटल भी कर लेती है तब भी केस सेटल नहीं होगा कि एक ने सेटल कर लिया तो केस बंद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा इट कैन नॉट बी विदड्रॉन इफ द पार्टीज कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो। ठीक है, कहने लगा अगर आप चीटिंग करवाते हैं, अगर आप चीटिंग एग्जाम में करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको 3 से 5 साल की सजा हो सकती है प्लस 10 लाख रुपए तक का फाइन भी दिया जाएगा। ओके, आप सोचेंगे सर बच्चों के साथ भी ये होगा क्या? नहीं, याद रखिएगा इस बिल के अंदर कैंडिडेट जो अपीयर कर रहे हैं एग्जाम में, ऑफकोर्स जो चीटिंग जिनको पता चल गया पेपर है वगैरह वगैरह, वो याद रखिएगा दे हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ दिस परव्यू। मतलब वो ये सब पनिशमेंट उनको नहीं मिलेगी, बट जो लोग करवा रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, और अगर आप बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप चीटिंग बहुत प्रॉपर तरीके से करते हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं कर, इंडिविजुअल करा रहे तो ये पनिशमेंट मिलेगी, मतलब कोई ग्रुप है, गिरोह है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वहां पर पनिशमेंट आपको 10 साल तक की हो सकती है और फाइन भी 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो बड़ी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट रखी गई हैं जिससे कि चीटिंग जो है वो रोक सकें, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम देखते हैं पेपर लीक एक कॉमन घटना हो चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है एग्जाम्स की तरफ। ओके, तो उसको देखते हुए सरकार ने एक अच्छा बिल पास किया है। सो दिट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी इससे पहले बता दूं ये बिल जो एप्लीकेबल है ये किन एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है ये बता दूं मैं आपको। यूपीएससी के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम में, आईबीपीएस जो होते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, और एनटीए जो एग्जाम्स करा रहा है जैसे जेई, नीट, सीयूटी एटसेट्रा, इन सब एग्जाम्स में। आप सोचोगे सर हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, तो राज्य सरकार चाहे तो वो भी याद रखिएगा इस एक्ट को देख के अपने यहाँ एक्ट बना सकती है। ओके, तो ये अभी सरकार ने केंद्र लेवल पे इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी आपको बताओ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया, 75th रिपब्लिक डे था जिसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट जो थे वो हमारे चीफ गेस्ट भी थे। तो इस बार रिपब्लिक डे से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। मैं आपको बता दूं इस बार रिपब्लिक डे में जो विनर्स रहे उनकी भाई बात करता हूं। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो मिला है अमंग द 3 सर्विसेज वो बनी है सिख रेजिमेंट, और अमंग सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में बनी है दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, बेस्ट टेबलेक्स किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, झांकी जो होती है बेस्ट उड़ीसा को मिली है। और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कैटेगरी में बेस्ट कौन आया? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट इनका रहा है। ठीक है, तो कुछ अवार्ड्स दिए गए, पैनल बनता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पैनल ऑफ जजेस होते हैं, उन्होंने अवार्ड दिए हैं। आप देखते हैं सिटीजन्स भी वोट करके भी अवार्ड देते हैं, बट दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। जनरली अवार्ड्स में पैनल ऑफ जजेस जो है वो आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने वही कवर किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। गगनयान मिशन की बात करते हैं। गगनयान मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है। 2020
2025 में इसरो इस मिशन को लॉन्च करने वाला है। बट इस मिशन को लॉन्च करने से पहले, ठीक है, याद रखिए एक्चुअली गगनयान मिशन है क्या, इट्स अ मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन, जहां पर हम इंसानों को, याद रखिएगा, स्पेस में भेज रहे हैं। इंडिया का पहला ऐसा मिशन होने वाला है जहां हम इंसानों को स्पेस में भेजेंगे। तो याद रखिएगा पहली बार ऐसा होगा, 2025 में गगनयान मिशन लॉन्च होगा। बट उससे पहले याद रखिएगा हम एक रोबोट को स्पेस में भेज रहे हैं 2024 में, इसका नाम है व्योम मित्रा, याद रखिएगा। तो ये वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है जो कि गगनयान मिशन से पहले इसको वहां पर टेस्टिंग के एक तरीके से आप कह सकते हैं भेजा जा रहा है। ओके, तो पूछ सकते हैं कि उस रोबोट का नाम क्या है, तो आंसर भी व्योम मित्रा। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड्स की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रैमी अवार्ड्स एक इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, 2024 में मिला। इंडियन पर्सनैलिटी में किसको मिला ग्रैमी अवार्ड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जो है उनका, याद रखिएगा, उनका फ्यूजन बैंड है शक्ति, जिसको ग्रैमी अवार्ड 2024 दिया गया फॉर विच कैटेगरी, फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर द लेटेस्ट रिलीज दिस मूवमेंट, याद रखिएगा, इसके लिए उनको ग्रैमी अवार्ड 2024 दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ग्रैमी अवार्ड किसी इंडियन पर्सन को मिले, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत राइस की मैं बात करता हूं। भारत राइस ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है उन्होंने भारत राइस लॉन्च किया है न्यू दिल्ली से, जिससे कि याद है कि राइस का जो दाम है, प्राइस है, उसको सब्सिडाइज करके कम प्राइस में लोगों को मिल सके। यहाँ पे जो रेट रखा गया वो रखा है 29 रुपीज़ पर केजी। ओके, जहाँ 5 केजी से 10 केजी के पैकेट्स हैं। ओके, और ये पैकेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो भारत राइस जो है ईजिली आप कम दाम पे राइस को परचेज कर सकते हो। 5 केजी और 10 केजी के पैकेट्स जो हैं सरकार ने लॉन्च किए, दैट इज भारत राइस। तो आपसे पूछ सकते हैं कितना प्राइस रखा गया भारत राइस में। ओके, नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम, याद रखिए, फर्स्ट एवर बैडमिंटन एशिया टेस्ट चैंपियनशिप जो है, सॉरी, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जो है, ठीक है, जो कि बैडमिंटन चैंपियनशिप है, वो फर्स्ट टाइम इंडिया ने जीती है। और इंडिया ने इस इवेंट को जीता है, मलेशिया में हो रहा था, और हमने फाइनल जो है वो थाईलैंड को 3-2 से हरा दिया है। तो इंडिया ने चैंपियनशिप जीत ली। पूछ सकते हैं किसने जीती, तो आंसर वुड बी इंडिया। ओके, नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। अभी रिसेंटली ये इंडेक्स पब्लिश हुआ। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग 85th, याद रखिएगा। रीसेंट जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक है 85th। और वीजा फ्री कंट्री इंडिया, कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री है इंडिया के लिए, वो है 62 कंट्रीज। तो दोनों चीज याद रखिएगा, 62 कंट्रीज में वीजा फ्री है और इंडिया की रैंकिंग कितनी, दैट इज 85th। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर। पूछ सकते हैं इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहां स्टैब्लिश किया गया, दैट इज एट उड़ीसा। याद रखिए उड़ीसा में संभलपुर में ये स्टैब्लिश किया गया। तो आंसर भी उड़ीसा संभलपुर। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं फ्रांस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड, याद रखिएगा, द लीगियन ऑनर अवार्ड। फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है, सिविलियन ऑनर है। वो इस बार किसको दिया गया है, वो इस बार दिया गया है शशि थरूर को। आई थिंक आप इनका नाम जानते होंगे, शशि थरूर एक इंपॉर्टेंट कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर भी हैं। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं इनसैट 3DS। ये क्या है इनसैट 3DS, मैं बता दूं, इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया अपना मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, जिसको आप वेदर सैटेलाइट भी कह सकते हैं। इसका नाम है इनसैट 3DS और इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। कौन सा इसमें रॉकेट यूज किया गया है टू लॉन्च दिस, याद रखिए, इनसैट 3DS। इसमें रॉकेट जो यूज किया गया है वो है GSLV F14, याद रखिएगा, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F14 जो है वो यूज किया गया है। और खास बात याद रखिएगा, ये कौन सा सैटेलाइट, इट्स अ वेदर सैटेलाइट। ओके, तो ये भी याद रखना है, ये कौन से टेलीकम्युनिकेशन, इट्स अ वेदर सैटेलाइट, मेट्रोलॉजिकल आप मार्क कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है अभी रिसेंटली ज्ञानपीठ अवार्ड दिए गए। तो 58 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, 2 लोगों को 58 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। एक है गुलजार, जो कि उर्दू के लिए, याद रखिएगा, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, और संस्कृत स्कॉलर आपने सुना होगा रामभद्राचार्य, उनको। तो याद रखिए गुलजार और रामभद्राचार्य, इन दोनों को 58 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं ये अवार्ड किसको मिला है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्यों न्यूज में आ गया, ये इसलिए न्यूज में आ गया क्योंकि रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, वो लेबनान से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है नवाफ सलाम, याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिसेंटली ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मिलान 2024। ये 12th एडिशन ऑफ मिलान 2024, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। डिफेंस में से राजनाथ सिंह ने इसको इनॉग्रेट भी किया, और याद रखिएगा ये इंडियन नेवी इसको होस्ट करती है। और अभी रिसेंटली 21 फेब से ये लॉन्च हुई है, कहां पर, दैट इज विशाखापट्टनम। तो क्वेश्चन ये आएगा कि मिलान 2024 का कौन सा एडिशन है, ये पूछ सकते हो। तो आंसर भी 12th एडिशन। मिलान 2024 कहां से लॉन्च हुई, तो आंसर भी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम मींस दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज शांति प्रयास 4 2024। ये क्या है? ये भी एक एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल है, बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है इसमें। ये एक्सरसाइज अभी ऑर्गेनाइज हुई है नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। तो पूछ सकते हैं कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है, तो जल्दबाजी में इंडिया मत मार्क करना, द करेक्ट आंसर इज नेपाल। ओके, नेक्स्ट है AFSPA की मैं बात करता हूँ, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, आसपा की बात करें, ठीक है, तो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहता है। ये 1958 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। AFSPA जहां भी लगता है, जिस भी स्टेट में लगता है, उस स्टेट में याद रखिएगा स्पेशल पावर्स दे दिए जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस को, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पावर्स आ जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस के पास, और जनरली जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं वहां पर ये AFSPA लगाया जाता है। एट प्रेजेंट AFSPA नागालैंड में है, याद रखिएगा, मणिपुर में है, असम में है, जम्मू एंड कश्मीर में है और अरुणाचल प्रदेश में है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि AFSPA अभी किस किस स्टेट्स में प्रेजेंटली इंप्लीमेंटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार फ्रेम किया जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रजाल की। इंद्रजाल क्या है? यार कि इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम रखा गया इंद्रजाल। इसको बनाया है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है। इसका काम क्या है कि एनिमी ड्रोन जो उनको डिटेक्ट करना और फिर उनको डिस्ट्रॉय करना यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा इंद्रजाल है। आपको पूछा जाता है इंद्रजाल है क्या, तो इंडिया का पहला AI बेस्ड ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट है एशियान समिट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2023 में 42nd और 43rd एशियान समिट 2023 में हुई है। दोनों समिट कहाँ हुई है? इंडोनेशिया में, ठीक है। आगे होने वाली समिट जो है दैट इज 44th और 45th समिट, एशियान की समिट कहाँ होने वाली है? वो होने वाली लाओस में। तो पूछ सकते हैं एशियान समिट इंपॉर्टेंट है, एशियान का मेंबर इंडिया नहीं है, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर। ये उसके 10 मेंबर्स मैंने बना रखे हैं, बट इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियान। ओके, नेक्स्ट है 20th एशियन इंडिया समिट 2023 एंड 18th ईस्ट एशिया समिट 2023। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि दोनों समिट 2023 में हुई। ये समिट कहाँ हुई? तो करेक्ट आंसर है जहां इसका हेडक्वार्टर है दैट इज जकार्ता इंडोनेशिया में समिट हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वरुणा 2023 में एक्सरसाइज हुई बिटवीन विच टू कंट्रीज? बिटवीन इंडिया और फ्रांस की बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि अरेबियन सी में कंडक्ट की गई है। तो पूछ सकते हैं वरुणा किन दो कंट्रीज की नेवल एक्सरसाइज है? तो इंडिया एंड फ्रांस। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, दैट इज सांची बिकेम फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो आंसर है सांची। सांची में बता दूं रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एट मध्य प्रदेश। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सीधा पूछाएगा कहां हुआ? तो आंसर वुड बी गोवा। यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज गोवा। ओके, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, टी शानमुगरत्नम। ओके, ये कौन है? ये अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, कहां के? दैट इज सिंगापुर के। तो सिंगापुर में देख रहे हैं इंडियन ओरिजिन अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट रिमेंबर द नेम कि आप ऑप्शन देके पहचान जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो दो एरिया यहाँ पे कंफ्लिक्ट हमेशा होता रहता है, जगह का नाम है नागरोना कालाबक कन्फ्लिक्ट। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है, कन्फ्लिक्ट किन दो रीजन का कन्फ्लिक्ट है? तो रीजन कन्फ्लिक्ट है अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच का कन्फ्लिक्ट है, AA ऐसे याद कर सकते हो, AA के बीच में कन्फ्लिक्ट है। ओके, बिटवीन द टू कंट्रीज, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ये दो एरियाज हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, इसलिए पूछा सकता है, इसलिए आप इसका थोड़ा मैपिंग जो है जरूर देख लेना। ओके, नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व की बात करें, टोटल इंडिया में 55 टाइगर रिजर्व है, और अभी अकॉर्डिंग टू NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग टोटल 55 टाइगर रिजर्व है। 54th टाइगर रिजर्व जो है उसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यानी कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, और 54th टाइगर रिजर्व यही है, और 55th टाइगर रिजर्व जो है वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। तो मेरा मानना है अगर टाइगर रिजर्व आपसे पूछे तो NTCA की ही वेबसाइट को फॉलो करो, क्योंकि देखिए वो वेबसाइट फॉलो करोगे तो वही एक लेजिटिमेट सोर्स भी है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर भी दे सकते हो। तो टोटल अभी 55 टाइगर रिजर्व है, 54th मैंने बता दिया, 55th भी आपको बता दिया जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व्स बने हैं। ओके, नेक्स्ट बात करो, आदि शंकराचार्य की अभी रिसेंटली स्टेच्यू बनाई गई है। पूछा जाता है ये स्टेच्यू कहाँ बनाई गई है? 108 फुट, याद रखिएगा 108 फीट हाई स्टेच्यू है, इसको कह रहे हैं स्टेच्यू ऑफ वननेस। पूछ सकते हैं स्टेच्यू ऑफ वननेस किसकी है? तो आदि शंकराचार्य जी की है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ओमकारेश्वर में बनाई गई है। और यहां पर यह भी बोला है कि एक फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया है अद्वैत लोक की, याद रखिए अद्वैत लोक भी जो एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। और आपको ही पता होगा आदि शंकराचार्य की बात करें तो वो शिवा के डिवोटी थे, और यहां पर देखें तो अद्वैत लोक कॉरिडोर भी डेवलप किया जाएगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, इसको पब्लिश करता है WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 48 आउट ऑफ 132 कंट्रीज। इंडिया की रैंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और रैंक 1 पर जो है वो है स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट देखिए नौकई फेस्टिवल, सीधा पूछा गया फेस्टिवल एग्रीकल्चर फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग करता है, आंसर वुड बी झारखंड। ठीक है, फेस्टिवल्स में आपको सिर्फ स्टेट याद होना पड़ता है। नेक्स्ट अभी रिसेंटली आपको देखा वुमेन रिजर्वेशन बिल जो था वो पास हो चुका है। ओके, ये बिल नंबर था 128 अमेंडमेंट बिल 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया और पास हो गया है। तो ये 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया है, याद रखना है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया है 2023 का। और इसके थ्रू वुमेन्स को रिजर्वेशन मिल गया है 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड विधानसभा। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में याद रखिएगा दोनों जगह 33% वुमेन को रिजर्वेशन मिल गया। बट ये अभी से इंप्लीमेंट नहीं होगा। आप लोग सोचोगे सर अभी क्या लोकसभा में इंप्लीमेंट हो जाएगा, नहीं, ये अगले लोकसभा में होने, याद रखिए इंप्लीमेंट होने के चांसेस हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसके लिए पहले सेंसस होना जरूरी है, तभी ये इंप्लीमेंट हो सकता है। ओके, और आपको पता है इस बार का सेंसस नहीं हुआ है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी रिसेंटली 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई हैं, टोटल ऑफ 42 हो गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में। 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है, और 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है हॉस्टल टेम्पल जो कि कर्नाटका में है। तो टोटल इनको ऐड करने के बाद टोटल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में हो गई है 42। रिमेंबर कितनी हो गई है, दैट इज 42। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ओल्ड पार्लियामेंट वर्सेज न्यू पार्लियामेंट, इसकी डिबेट हमेशा चलती रहेगी। आपको बताओ नया पार्लियामेंट बन चुका है। ओके, अब जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसका नाम जो रखा दिया गया वो रख दिया गया संविधान सदन, याद रखिएगा ओल्ड पार्लियामेंट का नाम क्या है, संविधान सदन। ठीक है, अब न्यू पार्लियामेंट के बारे में अगर आपको और डिटेल देखनी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने पूरा न्यू पार्लियामेंट पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप वो वीडियो को देख सकते हो और डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बट मेन क्वेश्चन ये था कि ओल्ड पार्लियामेंट का नया नाम क्या है, दैट इज संविधान सदन। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं G20 समिट 2023, जो कि आपको पता होगा 18th G20 समिट थी 2023 में जो कि न्यू दिल्ली में हुई। ओके, और ये 18th समिट थी, मैं आपको बताया तो इंडिया में हुई। इंडिया में वेन्यू जो था न्यू दिल्ली था। अगर एक्सप्लिसिटली हम वेन्यू की बात करें तो भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जो था वहां पर ये समिट हुई। ओके, और ये 18th एडिशन था। 9-10 सितंबर 2023 में ये मीटिंग हुई G20 समिट की। ओके, तो आपको G20 समिट की हम डिटेल अगर आपको देखना है क्योंकि ये वाली समिट तो इंडिया में हुई है। ठीक है, 18th समिट। अब 19th G20 की समिट कहाँ होने वाली है, वो होने वाली है 2024 में ब्राजील में। कहाँ होने वाली है, 2024 में ब्राजील में। ओके, आप चाहते हैं इसका हम डिटेल पढ़ना, अगर याद रखिएगा G20 समिट का में, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने पूरा G20 समिट एक पूरा डिटेल लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा इस 18th समिट में ही G20 में एक मेंबर ऐड हो, एक मेंबर ऐड हुआ, जो एक ग्रुप ऐड हुआ, इसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। ओके, 18th समिट G20 जो इंडिया में हुई थी उसी में ये ऐड हुआ। याद है कि अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 मेंबर्स हैं, जिसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथोपिया में है। और याद रखिएगा वो अभी G20 का मेंबर बन गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं ये मेंबर किस समिट में बना है, तो 18th समिट में बना है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं आरोग्य मैत्री क्यूब की। पूछ सकते हैं आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल जिसका नाम रखा गया आरोग्य मैत्री क्यूब। तो एक ड्रोन सिस्टम के थ्रू आप देख सकते हैं जहां पर हमारी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते डिजास्टर के टाइम पर, तो उस टाइम पर ये आपको फर्स्ट एड चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। ओके, तो ये एक तरीके से आपको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल है। ओके, तो पूछ सकते हैं इसका नाम क्या है, तो आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। पूछ सकते हैं किसको रिसेंटली डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला, तो करेक्ट आंसर है एनसीईआरटी। नेक्स्ट, इंडिया का लार्जेस्ट होम बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है, तो वो है याद रखिएगा ककरापरा गुजरात में है। 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड है ककरापरा गुजरात में, है ना, और लार्जेस्ट डोमेस्टिकली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटी यहीं पर है। तो ये अभी ऑपरेशनल हो गया है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट भी किया था इस पर, क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। नेक्स्ट, PRIP स्कीम, पूछ सकते हैं ये स्कीम किससे रिलेटेड है या किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स की स्कीम है। ओके, इसका एम है कि जो रिसर्च मेडिसिन में रिसर्च करते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, याद रखिए उसका एम है। और फुल फॉर्म आप देख सकते हैं प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो याद रखिए सीधा पूछाएगा PRIP स्कीम किससे रिलेटेड है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन जरूर फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट, हिंदू के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा रिसेंटली इंडियाज पहला UPI ATM, इंडिया का पहला UPI ATM जिसको आप कह सकते हैं आप कार्ड लगानी होती है, आप सीधे UPI के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। ये लॉन्च किया गया हिताची ने और NPCI ने फॉर देयर कन्वीनियंस। तो हिताची और NPCI ने इंडिया का पहला UPI बेस्ड ATM लॉन्च किया है। ओके,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दिनेश दासा की बात करता हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग तो याद रखिएगा, अभी मेंबर अपॉइंट हुए हैं किसके, यूपीएससी के। तो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है इनका बोर्ड आपको देखने को मिल सकता है। ओके, दिनेश दासा। नेक्स्ट राहुल नवीन की बात करता हूँ। ये अभी ईडी बहुत न्यूज में रहती है, उसके डायरेक्टर अपॉइंट हुए राहुल नवीन। ओके, नेक्स्ट आर माधवन की बात करते हैं। एफटीआईआई दैट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के, याद रखिए पुणे में है ये, उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए आर माधवन। नेक्स्ट जया वर्मा सिन्हा की बात करता हूं। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज व्हाट, दैट इज हेड ऑफ रेलवे बोर्ड, दैट इज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। और पहली बार ऐसा हुआ है कोई वुमेन रेलवे बोर्ड की चेयरमैन बनी है, तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। फर्स्ट टाइम कोई वुमेन रेलवे बोर्ड की चेयरमैन बनी है, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। याद रखिएगा विदा रहमान की मैं बात करूं तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है अभी रिसेंटली। ये पद्मश्री भी इनको 1972 में मिल चुका है, इवन 2011 में पद्म भूषण भी मिल चुका है, बट अब रिसेंटली आप कर रहे हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है स्वाति नायक की बात करता हूँ। उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, जो लोग उड़ीसा से वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाति नायक उड़ीसा से बिलोंग कर रही है। 2023 में इनको नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। आप सबको पता होगा नॉर्मन बोरलॉग फेमस है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन में, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है दैट इज रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड 2023 65th एडिशन का भी अवार्ड दिया गया। 4 लोगों को मिला, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार एक इंडियन थे इसको रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। उनका नाम है डॉक्टर रवि कनन। डॉक्टर रवि कनन जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। बाकी 3 पर्सनैलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडिया से जिसको मिला है वो आपको गो थ्रू करना है। ओके, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहली बार इंडिया में इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 हुआ। इनॉग्रल सेरेमनी थी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, और ये सेरेमनी हो रही थी यूपी में नोएडा में। याद रखिएगा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, वहां पर ये सेरेमनी हुई और इसको जीत लिया है इटालियन राइडर जिनका नाम है मार्को बेजेची। ओके, उन्होंने जीत लिया। आप देख सकते हैं इनॉग्रल इंडियन ग्रैंड प्रिक्स थी, और इसमें अवार्ड भी आप देख सकते हैं यूपी के जो सीएम है वो इनको ये अवार्ड दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। ओके, नेक्स्ट बात करूं मैं दुरंत कप 2023 की, इसको मोहन बागवान सुपर जायंट्स ने जीत लिया है। इन्होंने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हरा दिया है। दुरंत कप जो है फुटबॉल का टूर्नामेंट है और इसका 132nd एडिशन अभी हुआ है, और इसको जीता किसने, याद रखिए मोहन बागान ने। तो ये पूछ सकते हैं किसने ये एडिशन जीता है, और आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। ओके, आगे अगर मैं बात करता हूँ ग्रैंड स्लैम की, देखिए टेनिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम, जिसमें 4 इवेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विमेल्डन और यूएस ओपन। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का हो चुका है, ठीक है, तो वो मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मैं बताऊंगा क्योंकि वो हो चुका है। बट फ्रेंच ओपन याद रखिएगा 2023 का बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये अभी नहीं हुआ है, और इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। मतलब 2024 का नहीं हुआ, इसलिए मैं 2023 के डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्यों डिस्कस नहीं कर रहा 2023 का, क्योंकि वो 2024 में हो चुका है। आई होप आप समझ रहे होगे। तो फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है मेन सिंगल में, वुमेन सिंगल में इगा स्वातिक है, उन्होंने जीता है। विमिल्डन की बात करूं तो कार्लोस अल्करेज ने जीता, जो स्पेन से बिलोंग करते हैं, और मार्केटा वॉन्ड्रूस जो हैं, जो चेक रिपब्लिक की प्लेयर हैं, उन्होंने वुमेन सिंगल जीता है। यूएस ओपन जो है नोवाक जोकोविच ने अगेन जीता है, और कोको गॉफ जो हैं यूएसए से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करती हैं, उन्होंने वुमेन सिंगल जीता है। तो याद रखिएगा मैंने मेन सिंगल और वुमेन सिंगल आपको बताया है, जैसे मैंने आपको फ्रेंच ओपन से लेके विमिल्डन और यूएस ओपन का बताया। ऑस्ट्रेलिया ओपन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2024 का एडिशन उसमें हो चुका है। ओके, चलिए, तो यार कि फ्रेंच ओपन था क्ले कोर्ट में खेला जाता है, विमिल्डन ग्रास में, और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आदित्य L1 की बात करते हैं। देखो आदित्य L1 एक इंपॉर्टेंट इंडिया का सन मिशन था, आपको पता होगा। अब तो L1 ऑर्बिट जो है लेग्रेरियन ऑर्बिट है, वहां पर भी पहुंच चुका है। ओके, जब लॉन्च हुआ था तब भी इंपॉर्टेंट है, अब ये पहुंच चुका है तो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है आपसे आदित्य L1 पर क्वेश्चन आएगा, डिटेल में आ सकता है, इसलिए मैंने इसका एक पूरा डिटेल लेक्चर बना रखा है आदित्य L1 का। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वो जाकर आप लेक्चर देख लेना, तो आपको आदित्य L1 के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बट मैं बता दूं जब ये लॉन्च हुआ था, अब ये अपनी लेग्रेरियन ऑर्बिट जो है वहां पर भी जाकर पहुंच चुका है। आगे बात करते हैं, बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड किसको मिला है? धोरोडो विलेज गुजरात से बिलोंग करती है, उसको मिला है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड दिया है, तो पूछ सकते हैं किसको मिला है, यू हैव टू मार्क द आंसर। नेक्स्ट है अभी नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। इसमें याद रखिएगा बेस्ट फीचर फिल्म जो बनी है वो बनी है रॉकेटरी, जो कि आर माधवन की मूवी है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर है निखिल महाजन, जो गोदावरी के लिए मिला है। ओके, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेल एंटरटेनमेंट, वो बनी है RRR। नगरेश दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, वो बनी है कश्मीर फाइल्स।
बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन है पुष्पा मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर्स जो हैं आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए और कीर्ति सेनन मिमी के लिए, ठीक है। तो ये अवार्ड्स दिए गए हैं नेशनल फिल्म अवार्ड में। मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने क्या किया है, इंदिरा गांधी का नाम और जो नगरेश दत्त है, इन दोनों का नाम अब हटा दिया। देखिए पहले मिलता था नगरेश दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, तो नगरेश दत्त का अवार्ड और इंदिरा गांधी का जो अवार्ड नाम से जो अवार्ड मिलता था उसको रिमूव कर दिया गया। तो ये भी अभी करंट अभी न्यूज़ में है, ठीक है। बट देखिए 2023 में जब दिया गया तब तो नाम था, बट अभी रिसेंटली नगरेश दत्त और इंदिरा गांधी का नाम यहाँ से हटा दिया गया अवार्ड से। ओके चलिए नेक्स्ट बात करता हूं मैं, टाटा की बात करें। टाटा टू मेक आईफोन्स इन इंडिया फॉर ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट में आईफोन इंडिया के लिए कौन बनाने वाला है, तो करेक्ट आंसर है टाटा। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में। ओके नेक्स्ट है आभा। ये क्या आभा क्या है? आभा है आयुष्मान भारत हेल्थ केयर अकाउंट। ये एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट है, 14 डिजिट डिजिटल हेल्थ अकाउंट है। याद रखिए इस अकाउंट के अकॉर्डिंग एक तरीके से आपको ये अकाउंट मिलेगा। ओके और ये एक तरीके यूनिक आइडेंटिटी रहेगी इंडियंस की जिनको अकाउंट बनाया जाएगा। एक तरीके से डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम, मतलब आप कहीं भी जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस कार्ड में मेंशन रहेगी। ओके तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, दैट इज आभा, दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो आपको एक बार अकाउंट आपका बन जाएगा तो आप कहीं भी जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। ओके क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स इस हेल्थ कार्ड में मेंशन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अभी आपको बताओ हमास और इजराइल का इशू चल रहा था, जिससे इजराइल में टेंशन बढ़ गई थी। तो इजराइल से अपने लोगों को हमने इवैक्यूएट किया, उसके लिए हमने एक मिशन ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नाम था ऑपरेशन अजय, जहां पर हमने रेस्क्यू किया अपने इंडियंस को जो कि इजराइल में फंसे हुए थे। तो पूछा कि ऑपरेशन जो दैट इज अजय जो लॉन्च किया था वो कहाँ से सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए था, दैट इज फ्रॉम इजराइल। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज कज हिंद 2023, ये एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान की एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि उतार कजाकिस्तान में अभी हेल्ड हुई है। अक्टूबर नवंबर में याद रखिएगा ये एक्सरसाइज हेल्ड की गई है 2023 में। संप्रीति 11 2023 एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश की एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में हुई है। अक्टूबर में उमरोई मेघालय में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके नेक्स्ट है अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट नैनो डीएपी, दैट इज डायमोनियम फॉस्फेट प्लांट को इनॉग्रेट किया है, दैट इज गांधीनगर गुजरात में अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है। ये जो प्लांट है मैं बता दूं, इफको जो है वो इस प्लांट को सेटअप कर रहा है, 300 करोड़ रुपीस का याद रखिएगा ये प्लांट सेटअप किया गया गांधीनगर गुजरात में। आगे बात करते हैं नेमो भारत ट्रेन की बात करते हैं। पूछ सकते हैं इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो आंसर होगा नेमो भारत ट्रेन। याद रखिएगा जिसको अभी स्टार्ट भी किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका नाम भी लेते रहते हैं। ये रन कर रही है शाहिबाबाद यूपी से दुबई यूपी, अभी इसको लॉन्च किया है, और भी जगह इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है तो आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया की पहली फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है उसका नाम क्या है, तो नेमो भारत ट्रेन याद रखना आपको। ठीक है नेक्स्ट बात करो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, सीधा पूछा कि समिट कहाँ हुई, ये समिट हुई मुंबई, दैट इज एट इंडिया, 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में ये समिट हेल्ड हुई है। ओके नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स डे, आप सबको पता है 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। अभी 91st एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है इंडियन एयरफोर्स डे की, कहाँ से, प्रयागराज यूपी से, याद रखना है 8 अक्टूबर 2023 में हम इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 2 नए स्टेट में नए गवर्नर अपॉइंट कर दिए, एक है त्रिपुरा, एक है उड़ीसा। उड़ीसा से बहुत बच्चे देखते हैं, उनको पता ही होगा, आपके यहाँ के रघुबर दास जो हैं वो नए गवर्नर बन गए हैं उड़ीसा के, और यार इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो हैं वो त्रिपुरा के गवर्नर बन गए हैं। तो याद रखना आपको नए 2 जगह गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं। ओके आगे बात करते हैं एशियन पैरा गेम्स 2023 की। इंपॉर्टेंट है एशियन पैरा गेम्स 2023, ये गेम्स कहाँ हुए, होंगशू चाइना में हुए, अक्टूबर में ये इवेंट हुआ है। इसका मैस्कॉट आप देख सकते हैं डिवाइन बर्ड, जिसका नाम रखा गया फिफी। तो फिफी जो है डिवाइन बर्ड जो है वो आपको याद रखना है, इसका क्या है मैस्कॉट है। 4th एडिशन का एशियन पैरा गेम्स हुए, ठीक है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही, इंडिया की रैंकिंग रही 5th। इंडिया के पास 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल इंडिया के मेडल थे 111, 111 मेडल इंडिया के थे, और रैंक 1 में सबको पता है कौन होगी, दैट इज चाइना। ओके चलिए बाकी रैंकिंग आप देख सकते हैं, बट इंडिया 5th रैंक में थी, वो आपको याद रखना है। और तो ये पैरा गेम्स एशियन पैरा गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है नेक्स्ट है, अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, उसने डिसाइड किया है क्रिकेट के साथ 4 अदर गेम्स, टोटल 5 गेम्स को इंक्लूड कर लिया गया है ओलंपिक्स में। लॉस एंजलिस 2028 में, जो लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट होने वाला है, ठीक है, मतलब क्रिकेट नहीं, लॉस एंजलिस 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाला है उसमें याद रखिएगा 5 गेम्स को इंक्लूड किया, जिसमें एक क्रिकेट भी है। क्रिकेट का 2020 फॉर्मेट को इंक्लूड किया गया है। 5 गेम्स में बताया तो एक तो क्रिकेट जो 2020 के फॉर्मेट में होगा, दूसरा है फ्लैग फुटबॉल, तीसरा है लैक्रोस
फोर्थ है स्क्वैश और फिफ्थ है बेसबॉल सॉफ्टबॉल। ओके, ये 5 गेम्स को इंक्लूड किया गया है। और ये डिसीजन लिया कब गया? ये डिसीजन तब लिया गया जब 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हो रहा था। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और ये सेशन अक्टूबर में हुआ और कहां पर हुआ? इंडिया में, मुंबई में ये सेशन हुआ है। तो यार ये सेशन भी बहुत न्यूज में था, ठीक है। और इसी ये सेशन में भी बोला गया है कि मोदी जी ने बोला कि हम ओलंपिक्स के लिए बिड करने वाले 2036 में। कब बिड करने वाले हैं? 2036 में। देखते हैं इंडिया को बिडिंग मिल पाती 2036 में कि नहीं। ओके, बट 2028 से लॉस एंजलिस में क्रिकेट 2020 वर्ल्ड कप के में आ रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या क्रिकेट पहली बार ऐड हुआ है? क्या आज तक क्रिकेट ओलंपिक्स में नहीं था? बिल्कुल था, याद रखिएगा। लास्ट टाइम क्रिकेट जो ओलंपिक्स में फीचर्ड हुआ था 2028 में तो होने वाला है लॉस एंजलिस में। उससे पहले जो फीचर हुआ था वो 1900 में था। मतलब क्रिकेट पहले इंक्लूडेड था, फिर बाद में हटा दिया गया। ओके, जिस तरह ही मैंने अभी एशियन पैरा गेम्स की बात की, इसका 4th एडिशन था, वैसे एशियन गेम्स 2023 का 19th एडिशन था, जो कि कहां पे हुआ? होंगशू चाइना में ये एशियन गेम्स हुए। और इस एशियन गेम्स में इंडिया की रैंकिंग रही 4th। पैरा एशियन गेम्स में इंडिया की रैंकिंग रही 5th, बट एशियन गेम्स में इंडिया की रैंकिंग रही 4th। रैंक 1 में वही सेम चाइना, रैंक 4th में इंडिया विद 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ इंडिया के मेडल टैली थी 107। ओके, और अगला एशियन गेम्स होने वाला है जापान में। आपको याद रखना है, नागोया जापान में 2026 में वो एशियन गेम्स होगा। आप अगर एशियन गेम्स में और डिटेल चाहते हो, ठीक है, मैंने आपको बताया इंडिया के टोटल 107 मेडल्स हैं, ठीक है। आप और डिटेल चाहते हो एशियन गेम्स की, तो मैंने एशियन गेम्स पे एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप एशियन गेम्स 2023 पढ़ सकते हो, तो एग्जाम के लिए आपके लिए एक बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, मेसी की बात करें। मेसी के बहुत सारे फैंस हैं, रोनाल्डो मेसी की। तो मेसी ने जीत लिया अपना 8th बैलोन दे ओर अवार्ड। याद रखिएगा 2023 का बैलोन दे अवार्ड जो है वो भी याद रखिए लियोनेल मेसी को ये अवार्ड मिल गया है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का पहला रूफ साइकिलिंग ट्रैक। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेल्थ वे। और ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया? ये इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। आप सबको पता है हैदराबाद कहाँ पर है? दैट इज एट तेलंगाना। ओके, आगे बात करता हूं मैं एंटूडियम फेस्टिवल की। पूछा जा सकता है ये फेस्टिवल कहाँ हुआ? 21 और 22 अक्टूबर को फेस्टिवल मिजोरम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दैट इज एट मिजोरम। आपको पता होगा मिजोरम में अभी इलेक्शंस भी हुए हैं। ओके, चलिए, कोझिकोडे ये बन गया इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा बनाया? दैट इज कोझिकोडे। और आपको पता होगा ये कहाँ पर है? दैट इज एट केरल। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया रैंकिंग, जिसमें 125 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग है 111th। इसको पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ जो है वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो इंडिया की रैंकिंग बहुत पुअर है, 111th रैंक है। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन। याद रखिएगा डिसेबल जो लोग होते हैं दिव्यांगजन, उनके लिए लॉन्च किया है। और इसका नाम रखा गया देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और ये लॉन्च किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये चीज लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2022। अभी दिया गया है, 2023 में अवार्ड दिया गया। और ये दिया गया तमिल की राइटर है शिवा शंकरी, जिनको ये अवार्ड मिला है। उनकी मेमोर सूर्यवंशम के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं 2022 का अवार्ड है बट 2023 में दिया गया है। नेक्स्ट है लुपेक्स। लुपेक्स क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि मून का मिशन है, जिसको इसरो के साथ साथ जापान की एजेंसी मिलकर लॉन्च करने वाली है 2025 में। याद रखिएगा जब ये लॉन्च होगा उस टाइम पे न्यूज में आएगा। बट अभी आपसे पूछ सकते हैं लुपेक्स इंडिया और जापान का है कि इंडिया और नासा का? ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट माइका जो है ये वर्ल्ड की पहली एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ बनी है। तो पूछ सकते हैं उसका नाम क्या है, या माइका न्यूज में व्हाट इज दिस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं एआई सेफ्टी समिट 2023, ठीक है। एआई सेफ्टी समिट 2023 कहां हुई है? तो ये समिट हुई है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ऋषि सुनक आपको पता होगा वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसका 54th एडिशन अभी रिसेंटली हुआ 2023 में। ये इवेंट जो है बता दूं नवंबर में ये इवेंट हुआ था, 28 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक ये इवेंट हुआ गोवा में। इसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे गए। प्रीवियस में भी आपने एग्जाम्स में देखा होगा क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं। तो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 में जो हुआ
क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें ओपनिंग फिल्म कौन सी थी, ठीक है, जिससे स्टार्ट हुआ फेस्टिवल, वो थी कैचिंग डस्ट जो यूके की फिल्म है। क्लोजिंग फिल्म कौन सी थी, वो थी फेदरवेट जो कि एक अमेरिकन फिल्म है। ओके, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया गया, किसको दिया गया, माइकल डॉगलस जो है उनको ये अवार्ड मिला। ओके, फिर आपसे पूछ सकते हैं इसमें बेस्ट फिल्म जिसको आप गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी कहते हैं, बेस्ट फिल्म वो किसको मिली, वो बनी एंडलेस बॉर्डर। ओके, आपसे पूछा गया बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, बेस्ट मेल एक्टर कौन बना, तो बेस्ट मेल एक्टर जो थे रहीमी सैम जो है वो बने। ओके, और मिलेने थेरी जो है वो बेस्ट फीमेल एक्टर, उनको अवार्ड मिला। ओके, फिर कन्नड़ मूवी आपको सुना होगा कंतारा, बड़ी फेमस मूवी थी। ओके, जो ऋषभ शेट्टी ने जिसको डायरेक्ट किया था, इसको एक अवार्ड मिला है स्पेशल जूरी, जिसको आप सिल्वर पीकॉक अवार्ड कह सकते हैं, वो इसको दिया गया है। ओके, फिर देन यूनेस्को का गांधी मेडल जो है वो किसको मिला, वो दिया गया है, याद रखिए ड्रिफ्ट मूवी को, किस मूवी को मिला, ड्रिफ्ट फिल्म है उसको दिया गया है। और बेस्ट, दिस इज इंटरेस्टिंग कि बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी में बेस्ट वेब सीरीज कौन सी बनी है, वो बनी है पंचायत सीजन 2। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं आपको बता दूं पंचायत सीजन 2 जो है वो बेस्ट वेब सीरीज बनी है। तो ये कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, डायरेक्टली अवार्ड्स आपके एग्जाम में पूछे आएंगे, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं समुद्रयान मिशन 2023 की, जिसको अभी नवंबर में ही लॉन्च किया गया। समुद्रयान मिशन 2023 की अगर बात करें तो याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू हैं। ये एक मैंड मिशन है। आप सोचेंगे क्या मिशन है, बताता हूं मैं आपको। 3 ओशनॉट्स, मतलब 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं, याद रखिएगा ये पानी के अंदर जाएगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप किया है। ओके, और इसका नाम रखा गया मत्स्य 6000, मतलब ये करीबन 6 किलोमीटर सी सरफेस के अंदर जाएगा, मतलब 6000 मीटर अंदर जाएगा, वहां पर रिसर्च वगैरह करेगा। नवंबर 2023 में लॉन्च हुआ है, 5 ईयर्स की इसकी ड्यूरेशन है। इंडिया का पहला यूनिक मैंड ओशन मिशन है, याद रखिए इंडिया का पहला यूनिक मैंड ओशन मिशन है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है नंदिता दास की बात करता हूं। नंदिता दास अभी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, इंडियन बॉर्न ऑथर है जिनको अभी अवार्ड मिला है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023। किस बुक के लिए उनको अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला उनको कोटिंग इंडिया के लिए। याद रखिए किस बुक के लिए, कोटिंग इंडिया, पूरा नाम है इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। तो इनकी बुक भी पूछ सकते हैं, कोटिंग इंडिया बुक किसकी है, या अभी रिसेंटली अवार्ड किसको मिला है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है अगरतला अखौरा रेल लिंक, ठीक है, अगरतला अखौरा रेल लिंक, सीधा पूछा गया रेल लिंक जो है वो किन 2 कंट्रीज के बीच में है, तो करेक्ट आंसर है इंडिया और बांग्लादेश। आप देख सकते हैं अगरतला इंडिया में त्रिपुरा में है और अखौरा जो है वो बांग्लादेश में, इनके बीच में एक रेलवे लिंक स्टैब्लिश की गई है, ठीक है, तो रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट है अभी बुकर प्राइज 2023 दिया गया, किसको मिला, ये आयरिश ऑथर, इनका नाम है पॉल लिंच, इनकी याद रखिएगा नॉवल इनका नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, दैट इज बुकर प्राइज 2023। ओके, नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाला है 2034 का फीफा वर्ल्ड कप। रिमेंबर 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, सऊदी अरेबिया। ओके, नेक्स्ट कोझिकोड और ग्वालियर बन गए हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आ गए हैं। मैं आपको बताता हूं ये है क्या, कोझिकोड बनाया सिटी ऑफ लिटरेचर, ओके, और ग्वालियर बनाया सिटी ऑफ म्यूजिक। तो ये आप कह रहे हैं यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटी डे जो 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन यूनेस्को ने डिक्लेयर किया कोझिकोड एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक। तो पूछ सकते हैं किसको नियुक्त किया गया, बनाया गया, वो आपको पता होना चाहिए। कोझिकोड आपको पता है केरल में है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ओके, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, व्हाट इज दिस वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, मैं बता दूं नेशनल मेडिकल कमीशन ने सेटअप किया है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डॉक्टर्स। याद रखिए जो डॉक्टर्स हैं अक्रॉस द इंडिया उनके लिए है। इसके अंदर यार डॉक्टर्स विल बी अलॉटेड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा उनको, है ना, नंबर मेंशन किया जाएगा। इस नंबर से आप किसी भी डॉक्टर के बारे में पता कर सकते हैं, उन्होंने कहाँ से एजुकेशन ली है, क्या उनकी डिग्री है, क्या कहाँ कहाँ उन्होंने वर्क किया है, ये सारी चीज़ें पब्लिक को इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन से पता चल सकती है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये किसके लिए है, तो डॉक्टर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023। ये शूटिंग चैंपियनशिप साउथ कोरिया में चांगवॉन में ये शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, अक्टूबर नवंबर में आप देख सकते हैं इवेंट हुआ। और ये भी याद रखना आपको कि इसमें खास पर्सन है, इसका नाम एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। ओके, पूछा जाता है किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, यार ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में गोल्ड मेडल भी जीता। इनको मैंने स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये। ओके,
नेक्स्ट है इजराइल हमास वॉर। मैंने अभी आपको बताया इजराइल और हमास वॉर जो चल रहा था, ठीक है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इजराइल का मैप एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इजराइल के साइड से। ओके, आप देख सकते हैं जॉर्डन कहाँ पर है, सीरिया कहाँ पर है, इजराइल कहाँ पर है, सिनाई पेनिनसुला कहाँ पर है, गाजा कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है, ये सारी लोकेशंस आपको एक बार गो थ्रू करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। मैंने डायग्राम बना दिया, आप चाहें तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बना रखा है इजराइल हमास पे, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो कि न्यू दिल्ली में उन्होंने इनॉग्रेट किया है। और जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया, याद रखिएगा, जो हमारे यूनियन कम्युनिकेशन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने डिक्लेयर भी किया है कि इंडिया इज गोइंग टू होस्ट 2024 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को इंडिया होस्ट करने वाला है। तो पूछ सकते हैं इस बार होस्ट कौन करेगा, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है इंडिया ने फ्लैग ऑफ किया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर। तो पूछ सकते हैं इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का नाम क्या है, तो आप देख सकते हैं कोस्टा सेरीना। कोस्टा सेरीना जो है, याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया मुंबई से, नवंबर में ये लॉन्च हुआ। तो पूछ सकते हैं इसका नाम क्या है, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं इस टूरिज्म को भी हमको बढ़ाना है, अगर हम कोस्टल टूरिज्म की बात करें, है ना, तो ये शिप के थ्रू ट्रैवल लोग अब करने लगे हैं, क्योंकि आप देखिए इंडिया भी इस पर एक तरीके से अब प्रमोशन कर रही है इसकी। और अब देखते हैं कोस्टल सेरीना जो इंडिया में अभी लॉन्च भी किया गया मुंबई से। ओके, इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया वुमेन हॉकी टीम ने जीत लिया है गोल्ड इन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। ओके, तो याद रखिएगा ये हॉकी में जीता है, और जापान को हमने 4-0 फाइनल हराया। रांची में फाइनल हो रहा था, इंडिया में, झारखंड में फाइनल होता है, इंडियन टीम ने, हमारी वुमेन्स टीम ने इसको जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं हीरालाल समरिया की। याद रखिएगा भाई, नए न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुए। तो पूछ सकते हैं नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर न्यू चीफ कौन अपॉइंट हुए, तो याद रखिएगा दैट इज हीरालाल समरिया। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, बिहार असेंबली ने पास किया है अ यूनानिमस अमेंडमेंट बिल, ठीक है, जिससे कि रिजर्वेशन को इंक्रीज किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट में। रिजर्वेशन वहां पर हो गया है 65%, एक्चुअली 75% हो गया है, क्योंकि 10% तो ईडब्ल्यूएस को ही मिलता है, बट वो पहले से ही था ईडब्ल्यूएस। ओके, तो 50 to 65 मैंने इसलिए लिखा है, वैसे आप चाहो तो आप रिजर्वेशन ये लिख सकते हो कि अब बिहार में रिजर्वेशन हो गया है 75%। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 25% दिया गया, 20% शेड्यूल कास्ट को, 18% बैकवर्ड क्लास को, 2% शेड्यूल ट्राइब को, 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। तो ऐसे रिजर्वेशन हो गया है 75%। ओके, और 50 to 65 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस पहले से था 65 तो इंक्रीज किया, तो आप 75 भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। ओके, नेक्स्ट, कंफ्यूजन नहीं हो, आप 75 ही लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है नेशनल गेम्स 2023, 37th नेशनल गेम्स 2023 कहाँ हुए, ये हुए याद रखिए गोवा में, और महाराष्ट्र की रैंक 1 आई। इसमें जो गोल्ड सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली स्टेट बना वो बना है महाराष्ट्र। इसका मैस्कॉट एम से मोगा इसका मैस्कॉट था, आप ये देख सकते हैं, इंडियन बिसन जो होता है वो इसका मैस्कॉट था। गोवा में ये इवेंट हुआ। ओके, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक इवेंट चला। रैंक 1 पे महाराष्ट्र रहा। ओके, सेकंड रैंक पे सर्विसेज, थर्ड पे हरियाणा और फोर्थ पे मध्य प्रदेश। तो पूछा अगर रैंक 1 पे कौन रहा इस बार के नेशनल गेम्स पे, तो आंसर वुड बी महाराष्ट्र। आप मेडल टैली पढ़ सकते हो, बट मेडल टैली आपसे नहीं पूछी जाएगी, वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए इतना सारा याद करना, है ना। 37 नेशनल गेम्स जो हुए, याद रखिए इससे बेस्ट मेल एथलीट कौन बना, तो वो बने हैं, याद रखिए नटराज करके हैं, वो बने बेस्ट मेल एथलीट। और अगर पूछा जाए फीमेल में, तो फीमेल में 2 लोग बेस्ट एथलीट बने हैं, एक बने हैं प्रसीन काले और एक बनी है प्रणति नायक। 2 वुमेन जो हैं वो बेस्ट फीमेल एथलीट बनी है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2022। ओके, किसको दिया गया है, ये इस बार कोविड-19 के वॉरियर्स जो हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को अवार्ड मिला है, और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसको ये अवार्ड दिया गया है ऑन 19 नवंबर को। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मिस यूनिवर्स 2023। ये आपको याद रखना है, मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है, तो याद रखिए निकारगुआ की पर्सन है जिनका नाम है, याद रखिएगा पेल्सियोस। याद रखिएगा पेल्सियोस के नाम से आपको याद रखना है। शी हैज बीन बिकेम व्हाट 72nd मिस यूनिवर्स ऑफ मिस यूनिवर्स 2023। तो पूछ सकता है मिस यूनिवर्स 2023 कौन बना, आपको इनका नाम याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपसे इनकी कंट्री भी पूछ ली जाए, क्योंकि ये भी पहली बार इस कंट्री से कोई मिस यूनिवर्स बना है, इसलिए क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया, आप सबको पता होगा। उन्होंने इंडिया को फाइनल हरा दिया, जबकि लीडिंग रन स्कोरर
विराट कोहली थे इंडिया के प्लेयर, लीडिंग विकेट टेकर इंडियन प्लेयर थे मोहम्मद शमी, बट फिर भी वर्ल्ड कप जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने 50-50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट सिल्कियारा बारकोड टनल, ये बहुत न्यूज़ में थी, ये टनल इसलिए न्यूज़ में थी, आपने सुना होगा कि 41 वर्कर्स जो है वो फंस गए थे इस टनल में, उनको फाइनली इवैक्यूएट किया गया। ये टनल पूछा जाती है कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज उत्तराखंड में। 17 दिन लगे थे लोगों को बाहर निकालने में और फाइनली पॉसिबल कर पाए और उनको इवैक्यूएट कर लिया गया। तो पूछ सकते हैं सिल्कियारा बारकोड टनल जो है वो किस स्टेट की टनल है, तो आंसर भी उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट है पंकज अडवाणी ने जीता है वर्ल्ड टाइटल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 में, जो कि दोहा में हो रहा था, और इसको जीत लिया पंकज अडवाणी जी ने। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं जस्टिस फातिमा बीवी की बात करते हैं। जस्टिस फातिमा बीवी की अगर बात करूं तो शी इज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रिसेंटली इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 96 ईयर्स। और अभी जब पद्मा अवार्ड्स दिए गए तो इनको पॉस्टमसली आफ्टर मरने के बाद जो मरणोपरांत पॉस्टमसली अवार्ड दिया गया, पद्मा अवार्ड। मेरा होमवर्क आपको यह है कि कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण। ओके, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फातिमा बीवी को 2024 में कौन सा अवार्ड गवर्नमेंट ने दिया है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत हेल्थ जो है हेल्थ वेलनेस सेंटर, इनका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है इसका नया नाम हो गया है। ओके, तो पूछ सकते हैं नया नाम क्या है। बाली यात्रा ये एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए उड़ीसा में ये इवेंट हुआ है, महानदी रिवर में कटक पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। ओके, नाम क्या था, बाली यात्रा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल शुगर एसोसिएशन को इस बार हेड करने वाला इंडिया, चेयरमैनशिप होगी इंडिया के पास, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बता दो इसका हेडक्वार्टर यूके में है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का, और ये फॉर्म हुआ था 3 दिसंबर 1968 में। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया इस बार इसकी चेयरमैनशिप इंडिया कर रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं श्री सोमनाथ ट्रस्ट के फॉर 5 ईयर्स के लिए चेयरमैन जो अपॉइंट हुए वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो चेयरमैन अपॉइंट हुए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के फॉर 5 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है नेपाल बन गया पहला साउथ एशियन नेशन, याद रखिएगा, टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज, जिसने सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया है साउथ एशियन नेशन में पहला स्टेट कंट्री बनी है वो है नेपाल। ओके, इंडोनेशिया में भी आपने सुना होगा काराकटाओ वॉल्केनो है, रिसेंटली एरप्ट हुआ, तो पूछ सकते हैं वॉल्केनो कहाँ सिचुएटेड है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज इंडोनेशिया। अभी ये वॉल्केनो न्यूज़ में भी है। ओके, नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास की मैं बात करूं तो उसने सेटअप किया अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस, जो कि उन्होंने सेटअप किया तंजानिया में। तंजानिया में याद रखिएगा जंजीबार आइलैंड है, तंजानिया का ही पार्ट है, वहां पर ये कैंपस सेटअप किया गया है। ओके, तो तंजानिया में सेटअप किया किस आईआईटी ने, तो करेक्ट आंसर आईआईटी मद्रास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनीश शाह अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट फिक्की के। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिए ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इंडस्ट्री बॉडी है जिसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडिया के जो कैग हैं जिनका में गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, ये इलेक्ट हुए हैं वाइस चेयरमैन ऑफ यूएन एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल, उसके ये वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है मित्र शक्ति 2023, ये एक्सरसाइज है बिटवीन विच 2 कंट्रीज, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, और ये एक्सरसाइज अभी 2023 में पुणे में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। तो पूछ सकते हैं इसका 9th एडिशन एक्सरसाइज थी और ये अभी पुणे में कंडक्ट की गई है। ओके, एक्सरसाइज सूर्य किरण 2023, ये किन दो के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और नेपाल की एक्सरसाइज है। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 कहाँ हुई, ये हुई अहमदाबाद, दैट इज एट गुजरात में। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि याद रखिए यहाँ पर एक फिश को, घोल फिश को डिसाइड किया गया कि वो अब गुजरात की ऑफिशियल स्टेट फिश होगी। तो पूछा सकता है अभी घोल फिश किस स्टेट की स्टेट फिश डिक्लेयर हुई, तो करेक्ट आंसर दैट इज एट गुजरात। ओके, और इसी समिट में डिक्लेयर भी किया गया। नेक्स्ट ऑपरेशन शेषा, ये ऑपरेशन शेषा क्या है, फिनेंस मिनिस्ट्री ने ऑपरेशन लॉन्च किया है टू कर्ब द इलीगल ट्रेड। जो इलीगल ट्रेड होता है टिम्बर का, जिसमें हम रेड सैंडल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उनके ट्रेड को रोकने के लिए याद रखिए ऑपरेशन शेषा जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो उसमें ये सब ट्रेड आपने देखा होगा। नेक्स्ट है हितेश कुमार एस मखवाना जो है अभी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। जिसको नहीं पता, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करूं तो वो सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है उसको हेड करते हैं, और ये जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर रहता है। याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। कमेंट बॉक्स में बताओ हु इज द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है। ओके, नेक्स्ट नीना सिंह अपॉइंट हुए सीआईएसएफ की चीफ, मतलब डीजी अपॉइंट हुए डायरेक्टर जनरल, और राहुल रस्तोरा अपॉइंट हुए आईटीबीपी के चीफ। ओके, नीना सिंह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीआईएसएफ में पहली बार कोई वुमेन चीफ अपॉइंट हुई है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ
सीआरपीएफ भी अपॉइंट हुए, उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, नाम है उनका याद रखिएगा अनीश दयाल। अनीश दयाल सिंह जो है वो सीआरपीएफ के भी डीजी अपॉइंट हुए, तीनों डीजी एक साथ अपॉइंट हुए हैं, इसलिए न्यूज़ में थे, पूरा ऑर्डर आया था होम मिनिस्ट्री का जिसकी तरफ से ये तीनों डीजीज को अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन आएगा इस डीजी से, ओके। डायरेक्टर जनरल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 याद रखिएगा, इसमें आपसे सीधा पूछा जाएगा कि इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया। दो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, इनका नाम है सात्विक और चिराग, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ये याद रखना है। दूसरा आपसे ये पूछ सकते हैं ये क्या कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 किसको दी गई है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर में है उसको मिला है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है अर्जुना अवार्ड कितने लोग को दिया गया है, तो आंसर भी 26 लोग को दिया गया होगा। आपको पता होगा एक सोल क्रिकेटर को अर्जुना अवार्ड मिला है, मोहम्मद शमी, जो कि बहुत न्यूज में भी है, ओके। तो ये तीनों अवार्ड्स याद रखिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। नेक्स्ट बात करो, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी वापस ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, खेलो इंडिया पैरा गेम्स फर्स्ट टाइम ये इवेंट हुआ है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, और ये इवेंट हुआ न्यू दिल्ली में। इसका मैस्कॉट आप देख सकते हैं स्पैरो, जिसका नाम रखा था उज्ज्वला, ये इसका मैस्कॉट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये इवेंट आप देख सकते हैं 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक ये इवेंट चला है, ओके। इसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते हैं, तो हरियाणा रैंक 1 पे रहा है, उत्तर प्रदेश रैंक 2 पे था, बट आपको याद रखना हरियाणा जो है वो रैंक 1 पे रहा है पैरा गेम्स में, ओके। नेक्स्ट है मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023 जो कि मलेशिया में हुआ, याद रखिएगा 5 से 16 दिसंबर तक ये इवेंट हुआ, इसको जीत लिया है जर्मनी ने, और रनर अप जो रहा है फ्रांस। तो मेरे ख्याल से जो विनर्स रहते हैं ना वो ज़्यादातर पूछे आते हैं, 7th टाइटल था जर्मनी का, ओके। नेक्स्ट सूरत डायमंड बोस, ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्क स्पेस या वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग अगर आपसे पूछेंगे तो आंसर आपको लगाना है सूरत में ये बनी है, ओके। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, पूछा सकता है। नेक्स्ट COP 28 की समिट क्या हुई, आंसर आपको यूएई लगाना है, ये सबको पता होगा, बट इस समिट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है, इसका नाम है यूएई कंसेंसस। तो पूछ सकते हैं यूएई कंसेंसस किससे रिलेटेड है, तो आंसर आपको लगाना है COP 28 से, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28 जो समिट थी उससे रिलेटेड है। और इसमें ये डिसाइड किया है कि फॉसिल फ्यूल को हम अवे कर देंगे, ट्रांजिशन अवे कर देंगे फॉसिल फ्यूल का यूज, कब तक, टिल नेट जीरो अचीव कर लेंगे बाय 2050। तो पूछ सकते हैं ये यूएई कंसेंसस क्या है, तो याद रखिएगा फॉर अ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल फॉर नेट जीरो by 2050, okay, so this is a target which has been set up, okay. नेक्स्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, ये पूछा गया समिट कहाँ हुई, ये समिट याद रखिए 12 और 13 दिसंबर को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस समिट में, इन्होंने वो चीफ गेस्ट थे, ओके। नेक्स्ट है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी इलेक्शंस हुए, भजन लाल शर्मा जो है वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए, उनके साथ 2 डेप्यूटी हैं, एक है दिव्या कुमारी, एक है प्रेमचंद, तो 2 डेप्यूटी हैं और 1 सीएम है। ऐसे इलेक्शन मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो हैं वो नए सीएम बने, जगदीश द्वेरा और राजेंद्र शुक्ला जो हैं वो 2 उनके डेप्यूटी सीएम अपॉइंट हुए हैं, ओके। नेक्स्ट ऐसी इलेक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ, विष्णु दियो जो हैं याद रखिएगा, विष्णु दियो साय जो हैं वो नए सीएम अपॉइंट हुए छत्तीसगढ़ के, उनके साथ 2 डेप्यूटी अपॉइंट हुए हैं, अरुण साव और विजय शर्मा जो हैं 2 डेप्यूटी सीएम भी अपॉइंट हुए हैं, ओके। ऐसे तेलंगाना में इलेक्शन हुआ, रेवंत रेड्डी जो हैं वो तेलंगाना के सीएम बने, उनके साथ साथ एक डेप्यूटी अपॉइंट हुए, इसका नाम है भट्टी जो हैं याद रखिएगा वो डेप्यूटी सीएम अपॉइंट हुए हैं। ऐसी इलेक्शन हुआ मिजोरम में, और मिजोरम में याद रखिएगा लाल दुहोमा जो है वो सीएम अपॉइंट हुए। तो 5 स्टेट में इलेक्शन थे, इनके नए सीएम हैं इसलिए मैंने आपको बता दिए, ओके। और इन 5 स्टेट के जहां पर नए सीएम अपॉइंट हुए, 5 स्टेट के आप मुझे गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए, ईच स्टेट्स के जो मैंने 5 स्टेट्स अभी डिस्कस किए, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनियल 2023 अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया, कहां पे इनॉग्रेट किया, करेक्ट आंसर रेड फोर्ट। पूछ सकते हैं कहां इनॉग्रेट किया है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज रेड फोर्ट दिल्ली, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं डोनाल्ड टस्क की बात करते हैं, पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, तो पूछ सकते हैं कौन नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, करेक्ट आंसर डोनाल्ड टस्क। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में एक नई चीज इंक्लूड हो गई है, दैट इज गरबा ऑफ गुजरात। ये 15th याद रखिएगा हेरिटेज ऑफ इंडिया है, जिसको स्टेटस मिला है कल्चरल हेरिटेज का बाय यूनेस्को। 15th है, इससे पहले 14 रह चुके हैं, बट 15th कौन ऐड हुई, दैट इज गरबा गुजरात पे कहता है, उसको ऐड किया गया है। देख सकते हैं मैंने पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर मेंशन कर रखी है, या आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा। 15th जो है ये देखिए गरबा डांस गुजरात 2023 में ऐड हुई है, ऐसा नहीं हर साल ऐड होती है। 2021 में दुर्गा पूजा जो है 14th वो ऐड हुई थी, बट अब 15th हो गई है। तो पूछा है कितनी है टोटल इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज
में अगर देखा है यूनेस्को के द्वारा इंडिया में तो 15 है, और अभी जो लेटेस्ट ऐड हुई है वो गरबा गुजरात है। ओके, गरबा जो गुजरात में कहता है। साइक्लोन जो 2023 में न्यूज़ में रहे, मैं आपको बताता हूँ। मोचा जिसका नाम यमन ने रखा, बे ऑफ बंगाल में आया था। बिपर जो है जो कि जिसका नाम बांग्लादेश ने रखा, अरेबियन सी में आया था। तेज जिसका नाम इंडिया ने रखा, अरेबियन सी में आया था। हमून नाम ईरान ने रखा, बे ऑफ बंगाल में आया था। मिदली मालदीव से रखा, बे ऑफ बंगाल में आया था। मिचोंग म्यांमार ने रखा, बे ऑफ बंगाल में आया था। ये साइक्लोन जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैंने बता दिया, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। 2023 में साइक्लोन न्यूज में थे। ओके, नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, याद रखिएगा नागालैंड का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर ये फेस्टिवल अभी हेल्ड हुआ, और कहाँ में हुआ? किसामा विलेज जो नागालैंड में, वहाँ पर ये हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज भी हुआ गया। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिएशन सेंटर, पूछ सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिएशन सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया यूपी के वाराणसी में, जिसका नाम है आप देख सकते हैं स्वरवेद महामंदिर नाम है इसका, जो कि यूपी वाराणसी में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है पुष्पा भारती, इनको रिसीव हुआ है 33rd व्यास सम्मान। तो पूछा सकता है कि ये हिंदी राइटर है, बहुत फेमस हिंदी राइटर है, तो व्यास सम्मान इनको मिला है। पूछ सकते हैं कि किसको मिला है, तो आंसर पुष्प भारती। और किसके लिए मिला है? यादें यादें और यादें के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज। 2 लोगों को मिला इंदिरा गांधी पीस प्राइज, एक है अली अबू अवाद और एक है डैनियल। तो 2 लोग हैं, डैनियल और अवाद जो हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, ये सब इस साल ही 6 मंथ में न्यूज़ में रही ये चीज़ें, याद रखिएगा। अभी नए सीएम अपॉइंट हुए हैं झारखंड के, नाम है चंपई सोरेन। ओके, हेमंत सोरेन पहले तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनकी गिरफ्तारी हो गई, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, तो नए जो सीएम बने वो है चंपई सोरेन। ओके, सदा तानसीक 2024 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन दोनों के बीच में? इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में है, और ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली 2024 में राजस्थान में कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है डिजर्ट साइक्लोन 2024, ये भी एक्सरसाइज अभी रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएई, और ये भी रिसेंटली राजस्थान में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2024, याद रखिएगा ये एक्सरसाइज में 3 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, यूएई, फ्रांस और इंडिया। याद रखिएगा उनकी जो इंडियन एयरफोर्स मतलब एयर एक्सरसाइज है। ओके, तो इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, यूएई ने पार्टिसिपेट किया है, फ्रेंच ने पार्टिसिपेट किया, और ये एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में कंडक्ट की गई है। याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी। ओके, मतलब इंडियन एयरफोर्स मतलब एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी। ठीक है, इंडिया में टोटल स्नो लेपर्ड बचे हैं 718, इंडिया में टोटल स्नो लेपर्ड्स की अभी रिसेंटली, याद रखिएगा पहली बार फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट हुआ, जिसमें स्नो लेपर्ड्स इंडिया में 718। ओके, और सबसे ज़्यादा लद्दाख में है। पूछा सबसे ज़्यादा लद्दाख में है, किस स्टेट में है या किस यूटी में? तो आंसर लद्दाख 477। ओके, नेक्स्ट इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर कहाँ है ओपन किया गया? करेक्ट आंसर है केरल। ओके, अयोध्या का एयरपोर्ट जो उसका नाम रख दिया गया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पूछ सकते हो उसका एयरपोर्ट का नाम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, फारसी जो है जो पर्शियन है, याद रखिएगा वो इंडिया की नाइन्थ क्लासिकल लैंग्वेज बन गई। तो पूछ सकते हैं अभी रिसेंटली कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज बनी है? तो आंसर है फारसी, दैट इज पर्शियन, है ना। अब देख सकते हैं इंडिया का पहला फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो कि वृंदावन मथुरा यूपी में इनॉग्रेट किया है, और देख सकते हैं देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके साथ योगी आदित्यनाथ ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया है। ओके, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। याद रखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 19 जनवरी से लेके, ये याद रखिएगा ये बिगेन हुआ है 19 जनवरी से इवेंट स्टार्ट हुआ था, और 31 जनवरी तक ये इवेंट चला है। ये इवेंट हुआ है तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। और मैस्कॉट इस बार का 6th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का था वीरा मनगई। याद रखिएगा वीरा मनगई, आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, ये इस बार के मैस्कॉट थे। जब रिजल्ट आया तो सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं महाराष्ट्र ने, याद रखिए 158 मेडल्स, रैंक 2 पे तमिलनाडु, रैंक 3 पे हरियाणा। तो रैंक 1 आपको याद रखना, महाराष्ट्र रैंक 1 पे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं एसएसबी के भी नए डीजी अपॉइंट हुए, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, इनका नाम क्या है? इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। तो देख सकते हैं बहुत सारे आर्म फोर्सेस के नए डीजी अपॉइंट हुए, सबके नाम याद कर लेना, एग्जाम में आएगा। ओके, नेक्स्ट ये देख सकते हैं शीलवर्धन सिंह है, अभी यूपीएससी के मेंबर बन गए हैं। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप याद रखिएगा ये आईपीएस ऑफिसर थे। ओके, तो ये अब यूपीएससी के मेंबर बन गए। ओके, तेनजिंग टोब्गे की बात करें तो भूटान के नए वापस प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हो गए हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है रश्मि शुक्ला, पहली वुमेन डीजी बनी है महाराष्ट्र की। पहली बार कोई वुमेन डीजी बनी है महाराष्ट्र की,
इसका नाम है रश्मि शुक्ला। ओके, रविंद्र कुमार त्यागी जो हैं वो बने हैं एमडी बने हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के। ओके, तो अपॉइंटमेंट से पूछी जाती हैं। अभी नाम सबमिट हुई, ठीक है, 2024 में 19th नाम सबमिट हुई 2024 में। कहाँ हुई? तो अरे कंपाला युगांडा में हुई। देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस नाम सबमिट में। ओके, नेक्स्ट आपको बता दूं ब्रिक्स की जो सबमिट होने वाली है 2024 में वो होने वाली है रशिया में। ओके, तो पूछ सकते हैं ब्रिक्स की अगली सबमिट कहाँ होने वाली है? दैट इज एट रशिया। ओके, तो आप बताना मुझे 2023 की सबमिट कहाँ हुई? ब्रिक्स की 2023 की सबमिट कहाँ हुई? क्योंकि 2024 की तो मैं आपको बता दिया रशिया में होने वाली है, बट 2023 की कहाँ हुई ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड 2024। अभी 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए, जिसमें बेस्ट फिल्म बनी 12th फेल, बेस्ट डायरेक्टर बने विनोद चोपड़ा 12th फेल के ही, बेस्ट एक्टर जो थे रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस बनी है आलिया भट्ट रॉकी और रानी प्रेम कहानी, पता नहीं कौन सी मूवी है, हर बकवासी मूवी है ये, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इस टाइम भी यही बोल रहा हूँ, ये नेपोटिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल है। इस मूवी को अगर अवार्ड मिल गया है, ठीक है, जिस तरह अभी आपने देखा दादा साहेब फाल्के में अवार्ड मिला है जवान मूवी को, वैसे ही इस मूवी को अवार्ड मिलना भी एक नेपोटिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आईसीसी अवार्ड्स की बात करता हूँ। 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 में कौन बने? सूर्य कुमार यादव। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने? वो बने विराट कोहली। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओवरऑल मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने पैट कमिंस। ओके, और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने उस्मान ख्वाजा। ओके, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बीसीसीआई अवार्ड्स 2024। इसमें अवार्ड में याद रखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को हम कहते हैं सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड दो पर्सनालिटी को दिया गया, एक थे रवि शास्त्री और एक थे फारूक इंजीनियर। ओके, जबकि पॉली उमरिगर अवार्ड ये मिलता है जो कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड होता है मेंस के लिए, ये मिला है शुभमन गिल को। और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन के लिए मिला है दीप्ति शर्मा को, जो कि यूपी से बिलोंग करती हैं, आपको पता होगा। यूपी में अभी इनको डीएसपी भी बना दिया गया है। ओके, क्योंकि इतना अच्छा कर रही है क्रिकेट में। नेक्स्ट बात करता हूं सविता कांसवाल की। ओके, इनकी डेथ हो चुकी है, पोस्टमसली इनको अवार्ड दिया गया, कौन सा? तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग, याद रखिएगा, उसके लिए अवार्ड मिलता है उनको। ये अवार्ड पोस्टमसली आफ्टर हर डेथ ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बना है 2023 में। ओके, तो पूछ सकते हैं बेस्ट एयरपोर्ट सिंगापुर का कौन सा है, वर्ल्ड का कौन सा है? तो सिंगापुर एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। ये एक नॉवल है जिसको चारू निवेदिता ने लिखा हुआ है। इसको भी ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, और इसको ट्रांसलेट किसने किया? नंदिनी कृष्णन ने इसको ट्रांसलेट किया है। तो पूछा सकता है ये, क्योंकि नॉवल अभी आजकल औरंगजेब का नाम बार बार आता है, ठीक है, तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। ओके, मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का हो चुका है, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 डिस्कस नहीं कर रहा हूं, 2024 डिस्कस कर रहा हूं। जेनिक सिनर पहली बार ग्रैंड स्लैम भी जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 इन्होंने जीता। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 वुमेन सिंगल में, वो तो मेन सिंगल में था, वुमेन सिंगल में जीता है, याद रखिए अरियाना सबलेंका ने ये जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल में। और खास बात इस बार क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल 2024 में इंडियन बंदा है जिसका नाम है रोहन बोपाना, उसके साथ साथ मैथ्यू एबडन जो है, दोनों मिलके, याद रखिएगा ओपन में, याद रखिए क्या, ओपन मेंस डबल इन्होंने जीता है। ओके, तो तीनों इवेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपको तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया 2024 में। 3 दिन बाद रिपब्लिक डे के 3 दिन बाद होता है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जिससे कि रिपब्लिक डे का पूरा इनॉग्रेशन जो याद रखिएगा 75th रिपब्लिक डे था उसको कंप्लीट किया जाता है, क्यूमुलेशन होता है, खत्म किया जाता है। तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कहाँ से हुई? विजय चौक न्यू दिल्ली से। ओके, और कब होती है? 3 दिन बाद, मतलब 29 जनवरी को ये इवेंट हुआ। ओके, नेक्स्ट है नीतीश कुमार नए सीएम बन गए बिहार के, मतलब सीएम थे उन्होंने रिजाइन किया फिर सीएम बन गए हैं, बट 2 नए डेप्यूटी सीएम भी बने, सम्राट चौधरी और याद रखिएगा विजय सिन्हा, ये 2 डेप्यूटी सीएम भी बने हैं। ओके, उन्होंने एनडीए को ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट है 75th रिपब्लिक डे 2024। अभी मैंने आपको बताया इस पर चीफ गेस्ट जो थे एमएनएल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ओके, और थीम थी विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, इस बार की थीम थी, तो आपको थीम भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है मान सिंह जो है गोल्ड मेडल जीता उन्होंने एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में, जो कि चैंपियनशिप हुई थी हांगकांग में, याद रखिएगा, उन्होंने ये इवेंट जीता है वहां पे। ओके, नेक्स्ट है प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी, आप सबको पता होगा 22 जैन 2024 में सेरेमनी हुई, जिसको सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया, मतलब इस सेरेमनी को यानी कि लेड किया, इसके रिचुअल्स को लेड किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और रामलला वापस राम मंदिर में आ गए, राम मंदिर बन चुका है, और इसका प्राण प्रतिष्ठा का टाइम कब था? 22 जैन 2024 में। ओके, द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिए,
पूछा जाता है कितने लोग को इस बार बाल पुरस्कार मिला है, तो करेक्ट आंसर 19 लोगों को, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, आपस में दोनों एक दूसरे कंट्री से फायरिंग भी कर रहे थे। तो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर कन्फ्लिक्ट न्यूज में है, तो आपको गो थ्रू क्या करना है, ईरान की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर दोनों को गो थ्रू करना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन जो है यूपीएससी में लास्ट टाइम मैंने बताया था यूक्रेन से क्वेश्चन आया था, आएगा वो क्वेश्चन आया, इधर बता रहा हूं आपको ईरान और पाकिस्तान से क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसकी बॉर्डर को गो थ्रू कर लेना है, किस किस को टच करते हैं, ठीक है, खासकर ईरान को, ओके, क्योंकि इंडिया की ईरान से रिलेशन कुछ अच्छे भी हो रहे हैं, तो एक बार गो थ्रू कर लेना ईरान की बॉर्डर्स, क्वेश्चन डन मानो आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2024, ये क्या है, विंग्स इंडिया 2024 हुआ कहां पर, बेगमपुट एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, ओके, तो आपको याद रखना है। और बेंगलुरु और दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड भी उनको इस सेरेमनी में मिला है, तो बेंगलुरु और दिल्ली का एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है एट विंग्स इंडिया 2024, ओके। नेक्स्ट बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड ये मेंस में मिला है मेसी को, और वुमेन्स में मिला है बोनमाती को, याद रखिए, बोनमाती वुमेन्स में और मेसी मेल में, ओके। नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, अराउंड 25 करोड़ पीपल have lifted from themselves out of poverty in last 9 years, ये बोला है नीति आयोग ने। नीति आयोग का कहना है पिछले 9 साल में, कहने का मतलब 2013-14 से लेके 2022-2023 के बीच में आप देखिए 29% से जो पॉवर्टी है वो 11% पे आई है, ठीक है। तो पिछले 9 सालों में इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ठीक है। तो ये डाटा नीति आयोग ने भी रिसेंटली पब्लिश किया है। नेक्स्ट जो है दैट इज आप देख सकते हैं 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट, ओके, ये समिट क्या हुई, डेवोस स्विट्जरलैंड में, थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट, रिमेंबर थीम क्या थी, दैट इज रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ओके। नेक्स्ट है पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है जनमन, ओके। ये स्कीम जो है वो लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर ने 15 नवंबर को, जिस दिन आपको पता हो बिरसा मुंडा जयंती भी होती है, ओके, इंपॉर्टेंट है। उस दिन उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये इनिशिएटिव था किसके लिए, ये था पीवीटीजीस के लिए, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए। नवंबर में इनिशिएटिव लॉन्च किया और उसमें बोला गया 24,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट पीवीटीजीस में खर्च करेगी, ओके। उसकी पहली इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज भी कर दी गई है, इसलिए मिशन ये स्कीम जो है वो न्यूज़ में है, ओके। और सबसे ज़्यादा पीवीटीजीस में बता दूं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। टोटल पीवीटीजीस है इंडिया में 75, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट है आकाश एनजी, ये क्या है, ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, जिसकी अभी रिसेंटली सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी अभी टेस्टिंग भी हुई। और ये एक तरीके से जो मिसाइल सिस्टम है, याद रखिएगा, एरियल थ्रेट वगैरह जो होते हैं अराउंड 80 किलोमीटर, वहां पर ये हमको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है आकाश एनजी। अभी नई मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया गया है, ओके। नेक्स्ट है अटल सेतु, ये बहुत न्यूज में है। क्यों अटल सेतु न्यूज में, क्योंकि इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बन गया अटल सेतु विद 21.8 किलोमीटर। ये अटल सेतु ब्रिज जो है अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, ये महाराष्ट्र में है। मैं बता दूं सेवरी न्याय सेवा, याद रखिएगा, सेवरी से कनेक्ट करता है, न्याय सेवा को कनेक्ट करता है ये ब्रिज, और ये इंपॉर्टेंट ब्रिज है। अराउंड 21.8 किलोमीटर का ये ब्रिज बनाया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट है नासा ने अपने आर्टेमिस मून मिशन को पोस्टपोन कर दिया गया है। इस मिशन के थ्रू वो इंसान को, ह्यूमंस को मून में भेज रहा था, बट अभी उसने इस मिशन को पोस्टपोन कर दिया है, ओके। नेक्स्ट जो है तो पूछ सकते हैं आर्टेमिस मिशन किसके लिए था, दैट इज फॉर मून, ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। खास बात है इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो याद रखिएगा यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो इस बार के चीफ गेस्ट थे। तो नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद जो है नलहन, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, याद रखिएगा, वो प्रेसिडेंट थे यूएई के, और वो इस बार के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के, याद रखना आपको क्या थे, चीफ गेस्ट थे, ओके। नेक्स्ट शेख हसीना बांग्लादेश की वापस से प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, 5th टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। अवामी लीग पार्टी से वो बिलोंग करती हैं, ओके। इनसे इंडिया के रिलेशन बड़े अच्छे भी हैं। नेक्स्ट है ग्रेबल एटल की अगर बात करें तो वो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए फ्रांस के, ओके। इंडिया मालदीव्स कंट्रोवर्सी आपको पता होगा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी लक्षद्वीप पर, ओके। तो इंडिया और मालदीव्स का जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसलिए मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, मोहम्मद मिर्जू जो हैं, याद रखिएगा, वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, ओके। नेक्स्ट आदित्य L1 मिशन, मैंने आपको बताया था जो लेग्रेरियन पॉइंट L1 है आदित्य L1 में, L1 पॉइंट पर हमारा जो आदित्य L1 है वो याद रखिएगा वो अपनी फाइनल ऑर्बिट में पहुंच चुका है 6 जनवरी 2024 में, इसलिए आदित्य L1 वापस न्यूज में था। आदित्य L1 पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, ओके। नेक्स्ट इंद्रमणि पांडे की अगर बात करूं तो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए किसके, बिम्स्टेक के। तो यार बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए इंद्रमणि पांडे, ओके। बिम्स्टेक आपको ही पता होगा 7 मेंबर्स हैं उसमें, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, पाकिस्तान
इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। ओके, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी करंट अफेयर 6 मंथ की एक सिंगल लेक्चर में लेके आया हूँ, और जो लोग मेरे को कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा ये सारी चीज़ें मैं कवर कराता रहता हूँ। ओके, तो 6 मंथ एक साथ होलिस्टिक वे में। ओके, 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 होने वाला है यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में। देखते हैं, होपफुली इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीत जाए। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। यह अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया गया है। एक मिला है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को, किस कैटेगरी में? सीएसआर की कैटेगरी में, याद रखिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, और जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु को है उसको यह अवार्ड दिया गया है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग द यंग टैलेंट। उसके लिए जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को टाइटल दिया गया है। ये दोनों अवार्ड आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, याद रखिएगा, मैं बात करता हूँ प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज, जिनको अवार्ड मिला है एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2024, ये अवार्ड दिया गया है। मैं बता दूं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता आपको पता होगा आईपीसी, सीआरपीसी, इन सबको रिप्लेस करके अब नया कोड आ गया, इसका नाम है बीएनएस। याद रखिए, भारतीय न्याय संहिता, ये नया कोड आ गया, अब इसको आप जरूर पढ़िएगा। पहले आप 420 कहते थे ना धोखाधड़ी को, अब ये सब सेक्शंस बदल गए हैं, तो एक बार आप पुराने सेक्शंस को हटा भी दिया गया है। आप चाहे टाइम में तो आप इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं। आई थिंक जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको ये नया कोड पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी को रिप्लेस कर लिया है इसने। ओके, ब्रिक्स में पहले 5 कंट्रीज थी, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब इसमें 5 और कंट्रीज ऐड हो गई, इनका नाम है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबियन, यूएई। ओके, अब कुछ लोग अर्जेंटीना मत टाइप करना, अर्जेंटीना को बोला था ज्वाइन करने को, बट उसने डिक्लाइन कर दिया है टू ज्वाइन इन ब्रिक्स मेंबरशिप। ओके, नेक्स्ट है एक्सपोसैट। व्हाट इज दिस एक्सपोसैट? इसरो ने लॉन्च किया है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ओके, जो कि जनवरी में लॉन्च हुआ है। इसको लॉन्च किया गया PSLV C58 से, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। इंडिया का पहला डेडिकेटेड साइंटिफिक एफर्ट है टू स्टडी पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज। तो चमकने वाले सोर्सेज होते हैं, उसकी जो एक्सरेज हैं, याद है कॉस्मिक एक्सरेज हैं, उनकी स्टडी करने के लिए स्पेसिफिकली इंडिया का पहली बार ये एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है 16 फाइनेंस कमीशन लॉन्च कर दी, एस्टैब्लिश कर दी गई है, जिसके चेयरमैन बने हैं अरविंद पनगरिया, याद रखिए चेयरमैन बने हैं, और ऋत्विक पांडे जो हैं वो सेक्रेटरी बने हैं इस कमीशन के। और ये कमीशन को टास्क दिया गया है अपनी रिपोर्ट जमा करना है इनको 31 अक्टूबर 2025 तक, और ये रिपोर्ट अप्लाई हो जाएगी 1 अप्रैल 2026 से। अगले 5 साल के लिए फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगी। आप सबको पता होगा फिनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर स्टैब्लिश किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ फिनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर स्टैब्लिश किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, ये 2 एडिशन, 2 उसमें हो रहे हैं, याद रखिएगा, मतलब 2 शिफ्ट में हो रहे हैं, ले और गुलमर्ग दोनों में हो रहे हैं। तो पूछ सकते हैं ये कहाँ इवेंट हो रहा है, तो करेक्ट आंसर ले एंड गुलमर्ग बोथ। ओके, दैट इज कश्मीर एंड लद्दाख बोथ। समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये क्या है? अभी रिसेंटली इसकी, याद रखिए, वायु शक्ति में इसका डेब्यू भी हुआ। ओके, समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है नासा और जापान ने मिलकर वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है लिंगोसैट प्रोब। तो याद ही पूछ सकते हैं किन 2 कंट्रीज मिलकर लॉन्च कर रही है, तो करेक्ट आंसर नासा और जापान। ओके, दैट इज यूएसए एंड जापान। नेक्स्ट, महाराष्ट्र ने आपको पता होगा 10% रिजर्वेशन दे दिया मराठास को। ओके, कैबिनेट ने भी ये मंजूरी दे दी है, जिससे 50% का जो कैप है वो क्रॉस कर गया है, बट उन्होंने अभी 10% का रिजर्वेशन दे दिया है मराठास को इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। ओके, नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया MOU किसके साथ? NTCA के साथ, कि वो एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो स्टैब्लिश करेगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। तो एक नई फोर्स जो है वो अरुणाचल प्रदेश स्टैब्लिश करेगी, पहला स्टेट ऐसा होगा जो ऐसी फोर्स टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए बना रहा है। ओके, नेक्स्ट, मेधरम जात्रा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इसके लिए अपनी विशेष जो है ट्विटर से लिखी हैं। ये फेस्टिवल तेलंगाना में हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तेलंगाना का बहुत फेमस फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट है चेस ओलंपियाड 2023, आपको पता होगा इंडिया में हुआ था, चेन्नई में। ओके, वो 44th एडिशन था, बट अब 45th जो एडिशन होने वाला है चेस ओलंपियाड का 2024 में, वो होने वाला बुदापेस्ट हंगरी में, याद रखिए। तो इस 2023 का इंडिया में हुआ था, बट अगला जो होने वाला है वो होने वाला कहाँ पर? दैट इज एट बुदापेस्ट हंगरी में। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंडिया के पहले CDS चीफ डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम था बिपिन रावत, जिनकी अब डेथ हो चुकी है। ओके, उनकी याद रखिएगा स्टैच्यू अभी रिसेंटली अनवील की है डिफेंस मिनिस्टर ने। कहां पर? वो उन्होंने अनवील की है देहरादून में। तो पूछ सकते हैं कहां इनकी मूर्ति लगाई गई, तो करेक्ट आंसर देहरादून। ओके, नेक्स्ट,
काजी नींबू की बात करूं तो ये स्टेट फ्रूट, सॉरी ये डिक्लेयर हो गया स्टेट फ्रूट, यस असम का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर हो गया, याद रखिएगा। काजी नींबू, नींबू खाते होगे, स्पेशल टाइप का नींबू है जिसको स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया गया है असम का। ओके, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है जर्मनी, इसने टेक ओवर किया है जापान को। ठीक है, इंडिया तो वही सेम नंबर पे फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मोदी जी बार बार बताते भी रहते हैं अपने स्पीचेस में। रैंक 1 पर यूएसए है, रैंक 2 पे चाइना है, रैंक 3 पे जर्मनी, रैंक 4 पे जापान और इंडिया है फिफ्थ रैंक पर। ओके, पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून, ये पूछा सकता है, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून, उसका नाम है ओडेसिस, याद रखिएगा, जिसको बिल्ड किया है इंट्यूटिव मशीन ने, जो कि यूएसए बेस्ड फर्म है। ओके, तो ये भी अभी बहुत न्यूज में चल रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023, अभी रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें इंडिया की रैंक है 88th, याद रखिएगा। आपको पता है इंडिया में साइबर थ्रेट्स भी बहुत होते रहते हैं, तो इंडिया की रैंक जो है वो है 88th। ओके, नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग 2024, ये क्या है, ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के लिए। ये इवेंट का भी 9th एडिशन इंडिया में हो रहा है, इंडिया में ही होता है रायसीना डायलॉग, 9th एडिशन है। और आप देख सकते हैं फेब में ये इवेंट हुआ न्यू दिल्ली में, और चीफ गेस्ट जो थे वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है दैट इज मित्सोताकिस, जो हैं, जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस बार के चीफ गेस्ट थे। और इस बार की थीम थी दैट इज चतुरंगा, फुल फॉर्म बताया था, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट, ये इस बार की थीम थी, तो आपको थीम भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये स्टार्ट हुए हैं कहां पर, असम में, दैट इज एट गुवाहाटी। तो पूछ सकते हैं कहां से स्टार्ट हुए हैं, दैट इज गुवाहाटी, असम। और इनका नाम क्या रखा गया है इन खेलो इंडिया गेम्स का, 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का नाम रखा गया है अष्टलक्ष्मी, याद रखिए अष्टलक्ष्मी इन गेम्स का नाम रखा है। ओके, स्पेस सेक्टर में सरकार ने अब 100% एफडीआई कर दिया, तो पूछ सकते हैं कितने परसेंट कर दिया स्पेस सेक्टर में, करेक्ट आंसर 100%। ठीक है, श्री कल्की धाम टेम्पल जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया है, संभल उत्तर प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है 11th इंटरनेशनल पपट फेस्टिवल, ये चंडीगढ़ में हुआ है, ये आपको याद रखना है। ओके, और इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट ये स्टैब्लिश किया जा रहा है विशाखापट्टनम में, जिसको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने एग्रीमेंट साइन किया आंध्र प्रदेश के साथ कि वो विशाखापट्टनम में इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट जो है वो स्टैब्लिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024, ये महोत्सव कहाँ हो रहा है, ये महोत्सव हो रहा है कोलंबो में, 1 मार्च से महोत्सव स्टार्ट हो जाएगा, 1 मार्च से। ओके, बिर लचित बोरफुकन, याद रखिए बोरफुकन, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, अहोम डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट कमांडर रहे हैं जिन्होंने मुगल से भी फाइट की थी। इनकी 125 फीट स्टेचू जो है वो प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करेंगे मार्च में, उस टाइम पे पर्सनालिटी न्यूज़ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, तो मार्च में फर्स्ट वीक में मोदी जी स्टेचू को इनॉग्रेट भी करने वाले हैं। ठीक है, उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया, ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने वाला पहला राज्य जो बना है वो बना है उत्तराखंड। आपको पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट यमन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है मुबारक, या उनका नाम पढ़ देता हूं मैं आपके सामने, अहमद अवाद बिन मुबारक जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, कहाँ के, यमन के। कमेंट बॉक्स में बताओ यमन की कैपिटल क्या है। ओके, यमन की कैपिटल देखते हैं कौन कौन मुझे कमेंट बॉक्स में बताता है। नेक्स्ट 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024, ये हुआ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ओके, बाप्स मंदिर, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पहला हिंदू का टेंपल अबू धाबी में सिचुएटेड हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया। पूछ सकते हैं बाप्स मंदिर कहाँ है, तो आंसर वुड बी दैट इज यूएई। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि अभी रिसेंटली दुबई में हुई, आप सबको पता होगा ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें 3 लोग चीफ गेस्ट थे, उसमें एक इंडिया था, टर्की थी और कतर थे, ये 3 लोग जो थे चीफ गेस्ट थे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई में हो रहा था। इस समिट में दुबई ने यह भी डिक्लेयर किया है कि वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी दुबई स्टैब्लिश करने जा रहा है, तो दुबई वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी स्टैब्लिश करेगा, दिस ऑल्सो ग्रेट थिंग। ओके, और वहीं पर याद रखिएगा दैट इज अहलान मोदी, आपसे पूछ सकते हैं ये इवेंट जो है किस कंट्री में हुआ है, ये इवेंट हुआ है यूएई में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अहलान मोदी डायस्पोरा इवेंट है जो कि अबू धाबी में ये इवेंट हुआ। और याद रखिएगा यहाँ पर मोदी जी ने यह भी बोला कि सीबीएसई का नया ऑफिस जो है इन दुबई है, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सीबीएसई ऑफिस इन दुबई ड्यूरिंग अपने अहलान मोदी जो डायस्पोरा इवेंट था, ठीक है, जो कि अबू धाबी में हो रहा था, वहां पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी की है। तो ये इवेंट आपसे पूछ सकते हैं किस कंट्री का डायस्पोरा इवेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इंडिया की रैंक है 38th आउट ऑफ 139 कंट्रीज। ओके,
और इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीपीसीएल के साथ कोलैबोरेशन किया है और बन गया है वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट एयरपोर्ट प्रीमाइस। तो देख रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहां लग रहा है, एयरपोर्ट के प्रीमाइस में, और पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। तो पूछ सकते हैं किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हुआ है, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट वो में पहली बार कोई वुमेन चीफ जस्टिस बनी है उत्तराखंड की, नाम है जस्टिस ऋतु बारी। तो याद है कि बहुत सारे चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं पिछले 6 मंथ में, बट मैं इनका नाम इसलिए बता रहा हूँ कि पहली बार कोई वुमेन बनी है। ओके, तो दैट इज वाइट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ट्राई, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए अनिल कुमार लाहौती। ओके, ऐसे ही याद है कि उत्तराखंड की पहली बार कोई चीफ सेक्रेटरी वुमेन अपॉइंट हुई है जिनका नाम है राधा रतूरी, याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड में दोनों ही चीफ जस्टिस भी और चीफ सेक्रेटरी भी दोनों ही वुमेन है। ओके, नेक्स्ट वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड, ये न्यूज में चल रहा है। व्हाट इज दिस, इस याद रखिए ये है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। याद रखिए ये कार्ड है, दैट इज अपार। ये भी आपसे पूछ सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। ये कार्ड से क्या होगा, एक तरीके से स्टूडेंट का पूरा डिजिटल लॉकर रहेगा जहां पर स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स, अचीवमेंट, रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ उसका एक पर्टिकुलर कार्ड में अवेलेबल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये क्या है, सरकार या मोदी ने अनाउंस किया 13 फेब को ये स्कीम। इस स्कीम के अंदर आपको याद रखिए 300 यूनिट्स फ्री बिजली दी जाएगी। जो लोग, याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी उन 1 करोड़ हाउस होल्ड को जो लोग अपने घर में, याद रखिएगा, सोलर पैनल्स लगा रहे हैं। ठीक है, अपने घर में अगर सोलर पैनल लगाते हो तो 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी हर मंथ फ्री में दी जाएगी। ओके, तो ये एक तरीके से सोलर पैनल्स का प्रमोशन कर रही है गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आपको पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी बहुत न्यूज़ में थे। व्हाट इज दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मैं आपको बता देता हूँ। 2 जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए गए थे जिससे ट्रांसपेरेंसी आ सके, कैश की जगह पॉलिटिकल फंडिंग, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू पॉलिटिकल फंडिंग हो सके। ओके, बट 5 जज बेंच ने रिसेंटली 2024 में 15 फेब 2024 को इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर आप ये नहीं पता चलता था किसने किसको फंड किया है, मतलब ये एनोनिमस रखा जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अंडर आर्टिकल 19(1)(a दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आप ये चीज़ छुपा रहे हो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि किसको कितनी फंडिंग मिल रही है, कौन फंडिंग कर रहा है। ठीक है, ये नहीं बताया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद कर दिया गया। एसबीआई इन बॉन्ड्स को इशू करी थी, उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए गए कि आप इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू अब नहीं करेंगे। ओके, तो ये न्यूज़ में था। बांग्लादेश और इंडिया दोनों ज्वाइंट विनर डिक्लेयर हुए हैं। अभी इवेंट हो रहा था, वेन्यू था बांग्लादेश, इवेंट था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2024। बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी था क्योंकि दोनों के ही बराबर गोल्स थे, पेनल्टी शूटआउट में ही बराबर हो गए, तो फाइनली दोनों को ज्वाइंट विनर डिक्लेयर किया गया है। ओके, फ्री मूवमेंट रिजाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्री मूवमेंट रिजाइम इंडिया और म्यांमार के बीच में था, जहां पर आप एक दूसरे की कंट्री में 16 किलोमीटर तक आ सकते हो विदाउट डॉक्यूमेंट्स, बट इसकी वजह से टेररिज्म के इश्यूज थे कि बिना डॉक्यूमेंट आप कंट्री पे आ रहे हो। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली फ्री मूवमेंट रिजाइम जो म्यांमार के साथ था उसको स्क्रैप डाउन कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया इस फ्री मूवमेंट रिजाइम को। ओके, नेक्स्ट है पेस मिशन। व्हाट इज द स्पेस मिशन, नासा का मिशन है, फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। ये मिशन स्टडी ये लॉन्च किया गया है टू स्टडी द ओशंस एंड एटमॉस्फेयर एंड द एटमॉस्फेयर, ओशन और उसका एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए याद रखिएगा पेस मिशन जो है वो नासा ने लॉन्च किया। तो पूछ सकते हैं नासा ने किसने लॉन्च किया, तो करेक्ट आंसर नासा। ओके, ऑस्ट्रेलिया ने अभी अंडर 19 भी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओडीआई का क्रिकेट वर्ल्ड कप अंडर 19 भी जीत लिया और उसमें भी उन्होंने इंडिया को हराया है। तो ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया को बार बार ही हरा रहा है। ठीक है, ये इवेंट हो रहा था साउथ अफ्रीका में, इंडिया फाइनल हार गया। ठीक है, स्टडी फास्ट डिफेंडर 2024 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है नाटो। याद है कौन कंडक्ट कराता है, दैट इज नाटो। ओके, नेक्स्ट है अरविंद पनागिरिया, मैंने बताया आपको ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं 16th फाइनेंस कमीशन के, आई थिंक ये मैं बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रीति रजक, ये बनी है पहली फीमेल सूबेदार। तो पूछा सकता है कि कौन बनी है पहली फीमेल सूबेदार, तो आंसर प्रीति रजक, की उनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 93rd रैंक इंडिया की आई है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसको पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन पब्लिश करता है, दैट इज टीआई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो इसे पब्लिश करता है। ओके, देखिए इंटरिम बजट जो है इस बार अभी आपको तो फेब में आया था, पूरा बजट तो इस साल आया नहीं, इंटरिम बजट ही आया। पूरा बजट मैंने ना डिटेल में पढ़ा दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वो बजट का वीडियो आप और देख लेना, तो आपका क्या पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि बजट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ऐसे ही याद रखिए भारत रत्न
2024 में 5 पर्सनालिटीज को दिए गए हैं। एक है कर्पूरी ठाकुर, एक है एल.के. अडवाणी, एक है नरसिम्हा राव, एक है चरण सिंह, एक है एम.एस. स्वामीनाथन। तो टोटल भारत रत्न इंडिया में मिल गए हैं 53। कितने हो गए हैं? 53। अगर आप डिटेल में भारत रत्न के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब मैंने ये वीडियो बनाया था उस टाइम पे एल.के. अडवाणी तक ही भारत रत्न मिले थे, मतलब 50 भारत रत्न थे, बट 3 लोग को बाद में और दे दिया गया, बट 53 हो गए। तो जो 3 लोग को नए मिला वो तो मैंने यहाँ बता दिया है। बाकी भारत रत्न के फैक्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं, किस किस को भारत रत्न मिला, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टोटल भारत रत्न पहली बार सबसे ज़्यादा किस ईयर में दिए गए? तो 2024 में ही सबसे ज़्यादा बार दिए गए। लास्ट टाइम जो ज़्यादा बार दिए गए थे वो 1990 में, आई थिंक मैम आप चेक करना, 4 लोगों को मिला था। ओके, शायद 1999 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बट एक बार आप गो थ्रू कर लेना, आई एम नॉट सो श्योर, ठीक है, कि 4 टाइम्स मिला था भारत रत्न। ओके, और अभी सबसे ज़्यादा बार मिला है 2024 में 5 टाइम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है पद्मा अवार्ड्स 2024। टोटल इस बार पद्मा अवार्ड्स दिए गए 132। इसमें 5 पद्म विभूषण है, देन 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री हैं। ओके, टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पूरा पद्मा अवार्ड्स जो है डिटेल में इसका लेक्चर बना रखा है, आप चाहें तो उसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगा, तो पद्मा अवार्ड्स भी आप एक बार पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट नोबेल प्राइज 2023, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नोबेल प्राइज 2023, क्योंकि याद रखिएगा अलग अलग फील्ड में मिलता है। इससे क्वेश्चन डन मानिए एग्जाम में आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ DONE, पढ़ लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, क्योंकि नोबेल प्राइज से क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला? गोल्डन को। ओके, पीस में किसको मिला? नागरेश मोहम्मद को। ओके, लिटरेचर में किसको मिला? जॉन फोर्स को। ओके, ऐसे ही आप मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसको मिला, डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल रहा हूँ, नोबेल प्राइज जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। मैं वापस रिपीट क्या करूँ, पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप एक बार लेक्चर देख लेना, क्योंकि नोबेल प्राइज का क्वेश्चन डन मानो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, जैसे कि नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम 13 फेब को। 145th बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार सरोजिनी नायडू की, क्योंकि सरोजिनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी पे ही नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फेब को सेलिब्रेट किया था, इस बार की थीम थी पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। ओके, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फेब को सेलिब्रेट किया था, इस बार 2024 की थीम थी रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग, इस बार की थीम थी। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम थी क्लोज द केयर गैप, 2024 की बता रहा हूं मैं। नेशनल साइंस डे 2024 जो हम 28 फेब को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, इस बार की थीम है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024, इस बार की थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, और टोटल वेटलैंड्स हो गए हैं अब 80। याद रखिए पहले 75 थे, बट 5 नए वेटलैंड्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं, एक है करावती बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु में, ये 2 ऐड हुए तो 77 हुए, और 3 ऐड हुए कर्नाटका से, एक है मगदाकेरी कंजर्वेशन रिजर्व जो कर्नाटका में है। ओके, अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व अगेन कर्नाटका। ओके, अघान श्रीज एश्वरी जो कि कर्नाटका में है। तो टोटल 5 अभी और ऐड हुए, तो 75 पहले थे, अब 5 और ऐड हो गए, तो रामसर साइट्स हो गई इंडिया में टोटल 80, याद रखिएगा, है ना। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट अब हो गई है तमिलनाडु में, दैट इज 16 रामसर साइट्स आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। ओके, आगे बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूथ डे ये हम सेलिब्रेट करते हैं 12 जैन को, बट इस बार जो 12 जैन 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया नासिक महाराष्ट्र में। ओके, और सबको पता होना चाहिए हम यूथ डे स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का जो थीम थी माय भारत विकसित भारत @2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ, इस बार की थीम थी। ओके, इस नेशनल यूथ फेस्टिवल की। नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया था 16 जनवरी को। ओके, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उस टाइम पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 127th बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी, दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इनका आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा जो लोग देख रहे हैं, कटक उड़ीसा में, याद रखिए 1897 में इनका बॉर्न हुआ था। ओके, नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये भी 24 जैन को सेलिब्रेट करते हैं, इसकी थीम थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ओके, नेशनल वोटर्स डे 2024 सेलिब्रेट करते हैं 25 जैन को, थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ओके, नेशनल टूरिज्म डे 2024 थीम थी सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। ओके, और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को।
वर्ल्ड एड्स डे 2023 देखो, क्योंकि मैं बता दूं मैंने 2024 के 2 मंथ कवर किए, जनवरी और फेब, तो वो मैंने कवर कर दिए हैं। अब आप देखेंगे सितंबर से दिसंबर 2023 भी कवर किया है मैंने इस लेक्चर में, तो इसलिए वर्ल्ड एड्स डे 2023 दिसंबर 1 को सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स कम्युनिटीज लीड इस बार की थीम थी। इंडियन नेवी डे 2023 हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम थी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन एक्म्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन, इस बार की थीम थी। देखिए ये सब थीम्स आपको सिर्फ गो थ्रू करना है, दैट्स इट। और इस बार का जो नेवी डे था वो हमने सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया है। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद नेवी डे के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, इसलिए नेवी डे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड सॉइल डे 2023, थीम है सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 5 दिसंबर को। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया था 10 दिसंबर को, थीम थी इस बार 2023 की दैट इज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ओके, नेशनल मैथमेटिक्स डे हम 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं रामानुजा के बर्थ एनिवर्सरी पर। ओके, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 2 सिख प्रिंसेस की वजह से, इनका नाम है बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनकी वजह से याद रखिएगा हम वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे 2023 ये सेलिब्रेट किया था 24 दिसंबर को, क्योंकि नेशनल कंज्यूमर डे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उस दिन इंप्लीमेंट हुआ था, इसीलिए यार कि नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया था। किसान दिवस जिसको आप नेशनल फार्मर डे कहते हैं, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर को, क्योंकि 5th बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह को, जिसको अभी इस बार ने भारत रत्न भी दिया है। ओके, नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस डे 2023, बर्थ एनिवर्सरी है अटल बिहारी वाजपेयी की, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। ओके, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम थी इस बार की टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, और सबको पता होगा ये हम सेलिब्रेट करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, याद रखिए जिस दिन आप 14 नवंबर जो कि इंपॉर्टेंट डे है, थीम है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। ओके, नेक्स्ट 15 नवंबर 2023 जनजाति गौरव दिवस, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि बिरसा मुंडा जयंती भी हम इसे कहते हैं। 15 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा जो कि गॉड है, क्या है गॉड बिरसा मुंडा। ओके, 16 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल प्रेस डे, इस बार की थीम थी मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। नेशनल मिल्क डे हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, इस बार याद रखिए क्यों सेलिब्रेट करते हैं, फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन दैट इज वर्गीस कुरियन, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, ये आपका इनको एकता दिवस भी कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे 2023 हम 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, और इस बार की थीम थी फेल स्टैंड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड मेंटल डे हम मेंटल हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 10 अक्टूबर को, थीम थी मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ओके, नेक्स्ट है नेशनल डॉल्फिन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर को। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे 2023 सेलिब्रेट करते हैं 11 अक्टूबर को, थीम थी इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट। UN डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को, याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। UN यूनाइटेड नेशन की बात करो तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी USA में है, टोटल 193 मेंबर्स है UN में। टीचर्स डे 2023 सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, इस बार की थीम थी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। हिंदी दिवस 2023 हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को, थीम थी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल इंजीनियर्स डे 2023 हम सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को, थीम थी इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, वर्ल्ड ओजोन डे 2023 हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को, थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ओके, वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं 27 सितंबर को, वर्ल्ड टूरिज्म डे है और थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये थी सारी करंट अफेयर्स, याद रखिएगा मैंने सारी करंट अफेयर्स आपको करा दी, एक बड़ा लेक्चर था बट याद रखिएगा इसमें सारी करंट अफेयर्स आ गई है। अभी तक अगर आप करंट अफेयर्स नहीं कर पाए हो किसी वजह से, तो ये लेक्चर अगर आपने देखा तो इसमें सब चीज़ें कवर हो गई हैं। ओके, ये कंटिन्यूस मैंने पढ़ाया, ठीक है, इसमें मैं भी थक गया आपको पढ़ाते पढ़ाते, बट याद रखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ओके, इस लेक्चर की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, बट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके मैंने प्रोवाइड किया और आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है, फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू हेल्प अस आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप उस
नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं इतनी मेहनत के लिए, इतना सब बनाने के लिए, और कमेंट में कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इससे भी हमारी हेल्प होगी। तो ये लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगी। मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर मैंने करीबन, इसकी पीपीटी मैंने करीबन 12 घंटे में बनाई है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में चीज़ें डालता हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए या कोई फालतू चीज़ ऐड ना हो जाए, तो टाइम लगता है इसको बनाने में। तो आई थिंक इतना टाइम अगर लगा है तो एक एप्रिसिएशन तो बनता है, वीडियो को शेयर तो जरूर कर देंगे। ओके, आप कहेंगे सर करंट अफेयर्स आपने 6 मंथ की करा दी, ये पढ़ के मैं एग्जाम में चला जाऊंगा, बट व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स, व्हाट अबाउट पॉलिटी, व्हाट अबाउट ज्योग्राफी, व्हाट अबाउट हिस्ट्री, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट से क्या होगा? क्योंकि ये नहीं पढ़ूंगा, करंट अफेयर्स से पढ़ूंगा तो एग्जाम कैसे निकलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर अपने नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं। आप देख सकते हैं, ऐसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटी के नोट्स हैं, ठीक है। आपको ऐसे हर सब्जेक्ट के जो भी आपको डाउट है, ऐसे हम 14 बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, ऐसे हर सब्जेक्ट के, ठीक है, साइंस हो, फिजिक्स हो, ठीक है, एनवायरनमेंट हो, सारों के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप कहेंगे सर नोट्स, सिर्फ इन नोट्स के साथ इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। एक बार आप एप्लीकेशन जाइए, देखिए वीडियो लेक्चर्स प्लस हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर कुरियर हो जाएंगे, और वीडियो लेक्चर्स आप मेरे एप्लीकेशन से देख सकते हो। तो एक साथ दोनों चीज मिल रही है। कंप्लीट कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, याद रखिएगा। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन नोट्स को बाय कर सकते हैं, इन क्लासेस को देख सकते हैं। याद रखिएगा, इन क्लासेस को कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिया, एग्जाम निकल गया आपका। मानिए आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे और किस तरह कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ही आएंगे। ओके, याद रखिएगा, आपको ये नोट्स और क्लासेस कैसे मिलेंगे? आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, देवाशीष क्लासेस, या तो वहां से बाय कर सकते हैं, या तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। याद रखिएगा, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल होंगे मेरे एप्लीकेशन में, तो आप जाकर उन सब्जेक्ट्स को भी एनरोल कर सकते हैं जो कि एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ओके, अगर आपको कोई डाउट क्वेरी, आप कॉल करिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, कम टाइम है सर, कैसे प्रिपरेशन करें, करंट अफेयर्स वगैरह इतना सब कुछ है, तो मैं आपको एक साथ हर चीज़ें एक जगह प्रोवाइड करता हूँ। आपको मेरे एप्लीकेशन में आना पड़ेगा, वहाँ प्री मेंस की क्लासेस, लाइफ टाइम का कोर्स का एक्सेस, सब कुछ अवेलेबल है यार। मैं हर चीज़, नोट्स वगैरह सब कुछ दूंगा आपको, और उसके बाद एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं कराया जाएगा, सीधे एग्जाम पर फोकस कराया जाएगा। कम टाइम पे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, है ना। सीरियस स्टूडेंट्स हो तो एप्लीकेशन को जरूर विजिट करिए, क्योंकि अगर आप सीरियस हो तो बाकी गारंटी मेरी है एग्जाम को क्रैक कराने के लिए। याद रखिएगा, हर चीज़ें एकदम टू द पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। कोई फालतू टाइम आपका हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी आपका टाइम हम फालतू में नहीं लगाएंगे। ओके, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे फोकस होगा। प्री मेन सबकी क्लासेस अवेलेबल हैं। अदर एग्जाम प्रिपरेशन करो, एक बार एप्लीकेशन विजिट करो, नोट्स बाय करो, इसके बाद आप इजीली एग्जाम में जा सकते हो। ओके, जितनी भी करंट अफेयर्स है, सबकी अपडेटेड करंट अफेयर्स मेरे याद है कि नोट्स में आ चुकी है। आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, एक बार एप्लीकेशन को विजिट करें, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर फर्दर क्वेरीज। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी इस लेक्चर को बनाने में, मैं थक भी चुका हूं, बट आई होप आप लोग नहीं थके होंगे, आप लोग तो बैठ के पढ़ रहे होंगे। बट याद रखिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, प्लीज चैनल को विजिट करिए, आपको बहुत कुछ इस चैनल में मिलेगा और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत कुछ हेल्पफुल होगा। ओके, तो एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करें, उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट करिए, कॉन्टैक्ट करिए, आप कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। सैंपल देखने नोट्स के, वो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सैंपल भी भेज दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, बहुत मेहनत लगी। आई होप आपको भी ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।